वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप सबका एकत्वम एकेडमी में। और शुरुआत में ही आई विल से सॉरी कि आपको संडे के दिन सुबह सुबह यहां बुला लिया हमने। पर होता क्या है पता है, हम हमारे बच्चों के बारे में इतने कंसर्न्ड होते हैं कि इसके लिए संडे हो या मंडे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड दैट्स द रीजन प्रोबेबली यू आर हियर। और जब तक 10th स्टैंडर्ड चल रहा था तब तक हम इनके पीछे नहा धो के पड़े थे, हाथ धो के नहीं, कि बेटा बोर्ड्स है, पढ़ाई कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ अगर तेरे परसेंटेज अच्छे बनेंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, यहाँ तेरे परसेंटेज अच्छे बनेंगे तो आगे चल के अच्छा करियर चुन पाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इतना सब कुछ होने के बाद 10th की एग्जाम खत्म हो गई, सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आना बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल बन गया, आखिर करना क्या है। 8th स्टैंडर्ड में हम लोग डिसाइड कर रहे थे, चले काम कर, साइंस ही ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में बच्चा आता है, बाकी सब तो ठीक है, वो बायोलॉजी नहीं आ रहा है। 10th स्टैंडर्ड तक पहुंचता है, बायोलॉजी तो समझ आ गई, वो केमिस्ट्री क्या करते हैं। फिर समझ में आता है यार फिजिक्स में भी डिफिकल्टी जा रही है। और धीरे धीरे वो बंदे का ध्यान जो 8th में एकदम दृढ़ निश्चय के साथ मैंने तो आगे चल के इंजीनियर बनना है, मैंने तो आगे चल के डॉक्टर बनना है, अचानक से सोचने लगता है यार सच में अपन ने साइंस करनी है। दैट बिकम्स अ सीरियस क्वेश्चन। एंड देन 10th खत्म होने के बाद में हम लोग कहीं करियर काउंसलिंग करवाते हैं, कहीं ऑप्शंस चुनते हैं, कई सारी चीजें चेक करते हैं। और इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद भी तय नहीं कर पाते आखिर करना क्या है। सो व्हाट वी डू एट एकत्वम एकेडमी, whenever this kind of dilemmatic situation is there in front of the parents, we try to present that what are the opportunities, what are the options available in the stream of commerce. मैं बहुत ही शुरुआत में आपको कह दूं कि ये हमारे लिए किसी भी तरह का मार्केटिंग स्टंट नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को ये बताना कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। क्योंकि क्या होता है, आपने क्या करियर डिसाइड करना है ये अल्टीमेटली आपका विजडम है। पर अगर आप इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन लोगे, अगर आप इंफॉर्मेशन के साथ वो डिसीजन लेने जाओगे तो आपका डिसीजन करेक्ट होगा। एंड फॉर दैट पर्पस वी अरेंज दीज काइंड ऑफ सेमिनार्स फॉर इंफॉर्मिंग द पब्लिक that what are the various careers available in commerce. तो पहला मुद्दा तो ये आज के एजेंडा में। दूसरा, अब 10th कंप्लीट हो गई, चलो मान लो ये तय कर लिया कि हमने कॉमर्स करना है, कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए, इन वॉट वे वी शुड बी टेकिंग द एडमिशन, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर टेकिंग द एडमिशन। आजकल तो यूट्यूब पे सारे वीडियो अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वो वन वे अफेयर होता है, वो बंदा बता रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, आधी चीजें सुनते हैं, आधी चीजें नहीं सुनते हैं। तो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन गैप, यहां आपको कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, किस तरह से आप एडमिशन प्रोसेस ले सकते हो, किस तरह से आपने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। कल ही जैसे बोर्ड ने डमी फॉर्म स्टार्ट कर दिया कि आप डमी फॉर्म भर के देखिए, आपको फील आ जाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से वो फॉर्म भरना है। तो वो प्रोसीजर क्या है, जनरली कॉलेजेस में कट ऑफ क्या होती है, कौन से सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट करने चाहिए। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे, 10th स्टैंडर्ड तक हमारे सब्जेक्ट स्कूल बताता था। 11th ऑनवर्ड्स आप तय कर सकते हो कि आपने कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए, आपने क्या करियर चुनने हैं, उसके हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो वो चीज भी डिस्कस करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब क्योंकि आप एकत्वम में आए हैं
तो हम आपकी मदद कॉमर्स स्ट्रीम में कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल बी एबल टू डिलीवर टू यू? सो दिस इज द टोटल एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि सिर्फ लगता है कॉमर्स कर लेंगे बाद में सोचेंगे, लगता है साइंस कर लेंगे बाद में, तो सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। ये कई सारे लोगों, कई सारे पेरेंट्स से मैं सुनता हूं, 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुई, बेटा एक काम कर तू साइंस ही कर ले। क्यों? 12th के बाद सारे ऑप्शन ओपन रहेंगे, बाद में लगेगा तो अपन कहीं पे भी जा सकते हैं। नॉट अ गुड डिसीजन प्रोबेबली। क्यों? आप एक एरिया में बंदे को ले जा रहे हो, उसके बाद अचानक से कह रहे हो कि नहीं अब तू फील्ड चेंज कर ले। कैन नॉट हैपन जस्ट लाइक दैट। सो एक इंफॉर्म्ड डिसीजन, एक सही डिसीजन लेने के लिए हमने आपको यहां बुलाया है और हम तहे दिल से खुश हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आपने सच में समय निकाल के आज ये तय करना है कि हमने आगे क्या डिसीजंस लेनी है। एंड आई एम हैप्पी दैट देयर आर द स्टूडेंट्स एज वेल, दैट दे आर ऑल्सो वरीड कि आखिर हमने क्या करनी है। हम तो पापा को बहुत समझा रहे थे, पापा समझ ही नहीं रहे, चलो साथ में जाके समझाते हैं। राइट? कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है, कुछ पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा है कि बच्चे को मैं पहले से कह रहा था कि ये करना है, ये करना है, समझ ही नहीं रहा था। अब चलो आज तुम्हारा सेमिनार समझने के बाद में शायद समझ जाए। एंड माइंड वेल, ये जरूर होगा। जब हम लोग ये सेमिनार कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे ये पूरा पूरा भरोसा है कि आप एक डिसीजन तक पहुंच जाओगे। और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट कि आखिर मैंने करियर ढूंढना है तो कैसा। मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि 10th स्टैंडर्ड है, अभी अभी 10th कंप्लीट हुई है। 10th कंप्लीट होते होते बंदा ये क्या बात कर रहा है यार, करियर्स, ऑप्शंस एंड ऑल दैट। आई वुड से दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट टाइम। आई होप दोनों लैंग्वेजेस एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ। आर यू ऑल श्योर? हाँ, आप चाहो तो मैं मराठी में बात कर सकता हूं, बट दिक्कत क्या होती है वो सबके लिए कंफर्टेबल होगी या नहीं पता नहीं मुझे। हिंदी इज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। ऑल गुड? ओके। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि आखिर हमने आज एक करियर डिसाइड करना है तो उसके लिए हमने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमारे पास हमारा करियर कंप्लीट करने के बाद क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल है, किस तरह से मैं उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता हूं। क्या मुझे सिर्फ सर्विस करनी पड़ेगी? क्या मैं सर्विस करने के लिए सिर्फ इंडिया में ही सर्विस कर पाऊंगा या फिर मैं अब्रॉड भी काम कर पाऊंगा? दूसरा, आजकल ना, नहीं कभी भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो अल्टीमेट इंटेंट तो यही होता है ना भैया, पैसा कितना बनेगा, क्योंकि काम तो उसी के लिए कर रहे हैं ना। जब आजकल ना मतलब बच्चा 8th स्टैंडर्ड में होता है, 9th स्टैंडर्ड में होता है, वो आजकल स्टार्टअप वाली कहानी चल रही है। शार्क टैंक देखते हैं लोग, तो शार्क टैंक में देखते हैं तुम्हारी 1% इक्विटी के लिए आई एम रेडी टू पे 50 लाख रुपीज। बंदा खुश, यार अपन भी अपना ही धंधा स्टार्ट करेंगे। कहां ये अपन ने करियर, जॉब, ऑप्शंस हैं। आज से मैंने कोई नया धंधा ढूंढना है, बस नया धंधा, शार्क टैंक में जाएंगे, उनके वहां पे पिच करेंगे, अपने को 50 लाख रुपए मिलेगा। हलवा है, उठाए, अवन में रखे, गर्म किए, खा लिए। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। पीपल डोंट एंटरटेन यू अनलेस और अनटिल यू हैव द कंटेंट। और वो कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, होता नहीं है सब में। देयर आर द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग दैट इनबॉर्न क्वालिटीज। और अगर अपने पे इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है तो ऑब्वियसली हमको वो क्वालिटीज एजुकेशन के थ्रू क्रिएट करनी पड़ेगी। और जब हम लोग एक अच्छे करियर की तरफ जाएंगे तो ऑफ कोर्स इन द लैटर डेट विल बी एबल टू मेक गुड मनी आउट ऑफ दैट एज वेल। द थर्ड थिंग, जॉब सिक्योरिटी। Like you are knowing the world very well today. हम लोग हर 15 दिन में एक न्यूज सुनते हैं, आज गूगल ने इतने लोगों को निकाला, आज फेसबुक ने इतने लोगों को निकाला, आज टाटा मोटर्स ने अपने 50,000 एम्प्लॉइज को कम किया। Why they are talking about something like that? Is it the case that they don't need the people? It is not the case at all.
आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ, किसी भी बिजनेस ओनर्स, यहां पे जितने भी बिजनेसमैन बैठे होंगे, जितने लोग भी बिजनेस चलाते हैं, वो लोग सब कहेंगे कि यार हमारे यहां एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमको बंदे नहीं मिल रहे। मतलब एक साइड आप कह रहे हो कि आपके पास बंदे नहीं है, और दूसरे साइड आप ले ऑफ कर रहे हो। मतलब क्या हो रहा है? मुझे बंदा चाहिए, पर जैसा चाहिए वैसा चाहिए। दैट मीन्स यू नीड टू हैव समथिंग विच इज गोइंग टू क्रिएट अ जॉब सिक्योरिटी फॉर यू, कि आप में ऐसी कैपेबिलिटीज है जिससे आपको रिप्लेसमेंट नहीं है। सो यू हैव टू चूज अ करियर जो आपको किसी भी, अचानक हम लोग ऑफिस में पहुंचे, नहीं भाई कल से मत आइयो, ये वाली सिचुएशन ना क्रिएट करे। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम बोले बस भाई तेरे पास मेरे लिए काम नहीं है, मैं ढूंढता हूं कुछ और। दैट इज हाउ इट शुड बी। दैट इज वॉट यू कॉल एज जॉब सिक्योरिटी। That whether I am dependent on someone or that someone is dependent on me should be the reverse way around, right? Self employability, मैंने किसी के अंडर काम ही नहीं करना, मैं अपने पेरेंट्स की नहीं सुनूं, किसी दूसरे की सुनना तो बहुत दूर की बात है। खैर पेरेंट्स की नहीं सुनूं ये तो मतलब वर्ल्ड रिनाउंड फैक्ट है। सर क्या बताएं सर आपको हमारे घर में क्या चलता है। सेम वे बोथ साइड्स। हाँ, बच्चे बोलते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर फोर्सफुल होते हैं हमेशा, और पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते। Now, with due respect, even I am a parent. I have got my son who is in 12th standard, who has completed his 12th standard. I have got a son who has completed his 10th standard. तो मेरी सिचुएशन भी आप जैसी ही है, जैसे आपके घर में सिचुएशन वैसी मेरे घर में सिचुएशन है। दिक्कत क्या है कि वो कम्युनिकेशन गैप होता है, और उस वजह से हमको लगता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है जो बच्चा कहता है कि मैं अपने पेरेंट की ना सुनूं, वो किसी और की क्यों सुनेगा? तो मैंने किसी के अंडर काम नहीं करना है, मैंने तो अपनी दुकान चलानी है, मुझे अपना बिजनेस चाहिए, मुझे अपनी एक्टिविटीज चाहिए। इफ दैट इज द केस यू नीड सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी, कि आप चाहे तो जॉब करो, चाहे तो सेल्फ एम्प्लॉयबल हो जाओ, जैसे आपने काम करना है वैसे करो। दैट इज वॉट शुड बी द ऑप्शन। एंड मैं जो शुरुआत में कह रहा था कि क्या मैं सिर्फ इंडिया में काम करूंगा, नहीं यार, मैंने तो अब्रॉड जाना है, और अब्रॉड मेरे को ना एकदम वैलिड वीजा पे जाना है, काम करने वाले वीजा पे। इफ दैट इज द केस यू नीड टू हैव दैट ग्लोबल रिकॉग्निशन और नॉट। On the other day, there were two students of ours, even GB sir will be recognizing. Oh, for your kind information, I am CA Manish Tadeja. मैंने इंट्रोडक्शन मेरा खुद का दिया ही नहीं, एंड ही इज आवर रिनाउंड फैकल्टी प्रोफेसर जीबी जोशी. We both are there at 11th standard commerce, 12th standard commerce and CA foundation studies. He takes the subject of maths, I take the subject of accounts, and at 11th and 12th standard I take the subject of organization of commerce and management. खैर इंट्रोडक्शन बाद में डिटेल में आएगा. तो ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं. ऑन द अदर डे वी बोथ हैड एन इन्विटेशन फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स. उनकी शादी थी. 11th स्टैंडर्ड हमारे पास, 12th स्टैंडर्ड हमारे पास, सीए कोर्स पूरा हमारे पास किया उन्होंने, एंड बोथ ऑफ देम गॉट सेटल्ड, नाउ मैरिड, एंड दोनों के दोनों को डेनमार्क में जॉब मिली है. बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड दे आर वर्किंग इन डेनमार्क. There are some of our students who are working in Amsterdam. There are the students who are working in Dubai. Why are they able to do it? Because they have got the recognition at the multiple places. तो इसे हम लोग ग्लोबल रिकॉग्निशन कहते हैं कि आपको आपके काम से रिलेटेड आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो. सो अब अगर आप चुनते हो कि हमारा करियर कैसा हो जिसमें बहुत पैसा हो, इफ दैट इज द केस, तो आखिर 12th के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन, अगर हम लोग कॉमर्स ऐसी फील्ड चुनते हैं. बिकॉज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में आप करियर नहीं चुन रहे हो. हां, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, बट करियर जो आपका बनाना है वो आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद उसके कोर्सेस स्टार्ट होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. देयर आर टू मेजर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है आप सिर्फ ग्रेजुएशन करो. यस सर. इसका रिफ्लेक्शन बढ़ गया. ओके, नहीं नहीं नहीं, हे वाले बंद करा.
कालच लावलेत ते. एक मिनिट. नाही ते नाही काढता येणार, कारण ते कॅमेरा बरोबर कनेक्टेड आहेत. हां, ते कॅमेरा बरोबर कनेक्टेड आहे. ही बंद करा का आणि बाकीचं चालू करा. त्याचा अँगल चेंज करावा लागेल. हां बस ठीक आहे. ती आली पण बंद करून टाका. हाँ बस. तो सबसे पहला सवाल, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, पहला ऑप्शन, हम लोग प्लेन ग्रेजुएशन के साथ आगे बढ़ेंगे, हम लोग ग्रेजुएट बनेंगे. When we were the students, at that time probably graduation had some value. बहुत तो नहीं थी उस समय पे भी, पर कुछ तो वैल्यू थी कि बंदा ग्रेजुएट हो गया. पर आज की तारीख में ग्रेजुएट तो बंदा चलते फिरते हो जाए. सो इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम अ फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी, मे बी से दिल्ली यूनिवर्सिटी, मे बी यू आर डूइंग फ्रॉम अशोका यूनिवर्सिटी, मे बी यू आर डूइंग फ्रॉम क्रेया यूनिवर्सिटी, द लार्ज लेवल बेस्ड यूनिवर्सिटी, जहां का बंदा बीबीए कंप्लीट करके आ जाए तो भी उसकी वैल्यू बन जाए मार्केट में, पर वहां पहुंचना भी तो दिक्कत है ना. सो देर आर लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स. और जहां तक बात है एम्प्लॉयबिलिटी की, तो वहां पे एम्प्लॉयबिलिटी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ग्रेजुएट्स को डू दे हैव द रीजनेबल रिकॉग्निशन बिकम्स अ सीरियस क्वेश्चन. एंड द कोर्सेज विच आर अवेलेबल, प्लेन बीकॉम आप कर सकते हो, दैट इज बैचलर इन कॉमर्स, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इवन फॉर दैट मैटर बैचलर इन साइंस और बैचलर इन आर्ट्स फॉर इकोनॉमिक सब्जेक्ट. राइट. वेयरएज प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में अगर बात करें, अगर प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करें, तो हां, ये एक पहला पॉइंट जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब कोई बंदा कह दे कि नहीं मैंने सीएस करना है, मैंने सीए करना है, मैंने एमबीए करना है, मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है. सो इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स. बीकॉम, जो मैंने कहा ना कि चलते फिरते बंदा बीकॉम हो जाए, सीए, सीएस, एमबीए और फॉर दैट मैटर इंटरनेशनल कोर्सेज, सीएफए, ये चलते फिरते नहीं हो सकते, या आपको मेहनत करनी पड़ती है. द स्ट्रक्चर्ड स्टडीज आर रिक्वायर्ड. बहुत ही मेथोडिकल होना पड़ता है बंदे को, कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी पड़ती है. एंड हां, ये बात पक्की है, जो अगला पॉइंट है, लिमिटेड टाइम के सैक्रिफाइस. अगले 4 साल, अगले 5 साल, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, कि 4 साल तक बंदे ने कड़क मेहनत करनी है. कड़क मतलब सीरियस कड़क मेहनत. पर वो 4-5 साल अगर मेहनत कर ली ना, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पैसा बढ़ाने के लिए, संभालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. दैट विल बी द सिचुएशन. वेरी हाई जॉब प्रोस्पेक्ट्स, ऑफ कोर्स, जो मैंने शुरुआत में बात की, वो सारी की सारी खूबियां प्रोफेशनल कोर्सेज में होती है. सो लेट्स ट्राई टू फोकस अपॉन व्हाट आर द प्रोफेशनल कोर्सेज. अगर हम लोग इंडिया में बात करें, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम लोग इन हाउस कोर्सेज जो होते हैं उस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे लॉ. इन हाउस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके लिए कॉलेज होता है. या फिर हम लोग डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज कर सकते हैं, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीए, और फॉर दैट मैटर सीए में दैट इज द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या फिर एक और कोर्स दैट इज एक्चुरीज. ये सारे के सारे डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस हैं. तो व्हाट डू आई मीन बाय डिस्टेंस लर्निंग कोर्स? इन सब चीजों के लिए सीएस, सीए, सीएमए, एक्चुरीज, इन चारों कोर्सेस के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं. आपको इनके साथ रजिस्टर करना होता है, पर ये आपको सिर्फ बुक्स सप्लाई करते हैं, आपको मटेरियल सप्लाई करते हैं, और उन बुक्स, उन मटेरियल्स को यूज करके आप सेल्फ स्टडी या किसी कोचिंग द्वारा स्टडी कर सकते हो, और वो स्टडीज कंप्लीट करने के बाद में उनकी एग्जाम्स अपीयर करके यू कैन क्लियर दोस कोर्सेस. ये नॉर्मल कॉलेज वाला पैटर्न नहीं है. कॉलेज में क्या होता है, अब जैसा लॉ का अगर एग्जांपल लिया जाए, आपके स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स होते हैं, आपने कॉलेज में जाना है, वहां पे अटेंडेंस लगती है, वहां पे फैकल्टी आपको सब चीज बताने वाला है, और वही कॉलेज आपके लिए एग्जाम भी कंडक्ट करने वाला है, या फिर वो यूनिवर्सिटी आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करने वाली है. यहां पर रिवर्स है. जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अब मैं सीए का अगर एग्जांपल दूं आपको,
तो ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ICAI एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है. इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. इसका एक अलग लॉ है. अब इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग रजिस्टर करवाते हैं, फिर वही ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट कर रही है, पर वो हमको पढ़ा नहीं रहे, वो सिर्फ बुक सप्लाई करते हैं. वो बुक सप्लाई करते हैं, हम लोग हमारी सेल्फ स्टडीज करते हैं, या फिर जैसे हम लोग एकत्वम पे क्लासेस लेते हैं उस तरह के क्लासेस अटेंड करके वी कंप्लीट दैट पर्टिकुलर स्टडीज एंड देन अपीयर फॉर द CA एग्जाम. तो इस तरह के जो कोर्सेस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग कोर्स. तो CA, CS, CMA, एक्चुरीज, ये सारे डिस्टेंस लर्निंग कोर्स हैं. इसके लिए किसी भी तरह का कॉलेज अवेलेबल नहीं है. हालांकि बात अलग है कि कॉलेज जाने का मन नहीं करता और क्लासेस छोड़ने का मन नहीं करता. क्यों? कॉलेज डिग्री देता है, क्लासेस पढ़ाते हैं. दैट इज वेयर द डिफरेंस इज. सो दीज आर द इंडियन कोर्सेज. अब इसमें से जितने भी कोर्सेज की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, CA, CA, CMA, लॉ, इन कोर्सेज को 12th के बाद लगभग 3.5 से 5.5 साल लगने वाले हैं. टोटल पीरियड 3.5 साल से 5.5 साल. जैसे लॉ कोर्स के लिए 12th स्टैंडर्ड के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है. CA के लिए 12th स्टैंडर्ड के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, मतलब 3 लेवल होती है उसमें. CS कोर्स के लिए 12th के बाद 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है. CMA के लिए सेम 3 लेवल का कोर्स होता है, तो 3 साल उसके लिए लगते हैं, 1 साल का इंटर्नशिप होता है. तो इस तरह से उनको हर कोर्स को लगभग 3 से 5.5 साल लगेंगे. जहां तक बात है एक्चुरीज कोर्स की, ये थोड़ा सा अलग कोर्स है. यहां पे आपको समय अपने हिसाब से डिसाइड करना होता है, क्योंकि इन्होंने कंडीशन ऐसी रखी हुई है कि आप एक समय पे 1 पेपर भी दे सकते हो, आप एक समय पे 3 पेपर दे सकते हो मैक्सिमम. दैट इज डिसाइडेड बाय द स्टूडेंट्स. इनफैक्ट इस कोर्स के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां पे थोड़े से स्ट्रक्चर अलग है. there is a website called as Actuaries Society of India. On that you may get the details of that. CS, CMA और CA तीनों कोर्सेस 3 लेवल के हैं. CS में C सीट कहते हैं हम लोग, एंट्रेंस टेस्ट, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS फाइनल, प्रोफेशनल कहते हैं हम लोग. CMA लेवल पे CMA फाउंडेशन, CMA इंटर एंड CMA फाइनल. और उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल. CS और CMA इन दोनों कोर्सेस में आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप कोर्स कंप्लीट होने के बाद होती है. CA कोर्स में इंटर्नशिप या किसी CA के अंडर काम करना, जिसे हम लोग आर्टिकलशिप कहते हैं, ये CA इंटरमीडिएट के बाद और CA फाइनल के पहले होती है. So that is the difference between the courses. जहां तक खर्च की बात करूं तो इन सारे कोर्सेस में लगभग टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं मैं, 2 से 5 लाख रुपए. आई एम नॉट कंसिडरिंग द हॉस्टल फीस. 2 से 5 लाख रुपए. एंड वंस यू कंप्लीट दैट, CS जैसे कोर्स के लिए, वंस यू कंप्लीट द CS कोर्स, वंस यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, ऑन एन एवरेज the packages that we can derive are somewhere around 6 to 7 lakh rupees. CA में थोड़ा कम है क्योंकि डिमांड भी कम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा लगते हैं. जहां तक CA की बात है, रिसेंट पैकेजेस जो कैंपस इंटरव्यू हुए थे, उसमें एवरेज पैकेज दैट द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव गॉट, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ 22, they have got the average package of 8 to 10 lakh rupees. मैं बेसिक पैकेज की बात कर रहा हूं. there are the extraordinary students who get more packages also. So 8 to 10 लाख रुपीस आज की तारीख में इज द करंट पैकेज. जहां तक बात है इंटरनेशनल कोर्सेज की, CFA, CFP, CPA एंड ACCA, ये क्या है? CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट. दिस इज बेसिकली द कोर्स accredited by the US यूनिवर्सिटीज एंड UK यूनिवर्सिटीज. इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बड़े कंपनीज के जो फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, उस चीज में सपोर्ट करने वाला बंदा इज द CFA, द सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट. ये बेसिकली रिक्वायर्ड होता है इन द फाइनेंशियल मार्केट्स,
शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज कंपनीज जिनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, फॉर दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दिस कोर्स इज रिक्वायर्ड. CFP, दैट इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. CFA जैसे कॉर्पोरेट्स को सर्विस देता है, वैसे ही CFP इंडिविजुअल्स को सर्विस देने के लिए कोर्स है. हालांकि इस कोर्स की रिकॉग्निशन हमारे देश में बहुत कम है. मतलब हमारे ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, उस इनकम को आपने कैसे यूज करना चाहिए, कहां खर्च करना चाहिए, हम हमारी इनकम अपनी बीवी को ना बताएं, बाहर वाले बंदे को क्या बताएंगे. राइट, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी, यू नो. सो सच बात है ना. मतलब कई बार मेरा बेटा आता है मेरे पास, नहीं पापा आपका 26 AS दिखाओ. मैंने उसको 4 बार पासवर्ड बताया, चारों बार गलत. भाई मैं मेरा क्यों दिखाऊं रिटर्न, भाई तेरे को, तू जब तेरी इनकम कमाएगा तो अपना रिटर्न जाके देखियो ना. सीधी बात है. उसको पता चल जाए मेरी इनकम कितनी है, कल को बोलेगा पापा आप तो बढ़िया कमा रहे हो. राइट, मेरे ऊपर तो खर्चा ही नहीं करते हो, क्योंकि जब भी बेचारा कुछ भी मांगता है मैं कहता हूं यार मेरे पास बजट ही नहीं है. सो एनी विच वेज, सरकाज़म अपार्ट, द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज व्हाट, कि आपने अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करना है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको जो डिसीजंस हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं वो हमारे विशेष पे होते हैं, हमारे विम्स पे होते हैं, और वो डिसीजंस कई बार गलत भी हो जाते हैं. पर अगर कोई थर्ड पार्टी हमारे लिए डिसीजन ले रहा है तो वो अनबायस्ड होती है. उसके लिए आपके पर्सनल विश काम नहीं करते हैं. उसके लिए आपका पैसा कैसे सही उपयोग में लाया जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो वो CFP कोर्स होता है. फॉरेन कंट्रीज में इसका चलन है, हमारे देश में इसका चलन नहीं हो सकता है, ऑनेस्टली. देन CPA, दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. जैसे हमारे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट, US में अगर आप जाओगे तो इट इज कॉल्ड एज CPA. तो वहां आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन गो देयर, गेट एग्जाम्पशंस इन सम पेपर्स एंड दे कैन कंप्लीट CPA पेपर्स देयर आल्सो. सो अगर आपको US में जाके प्रैक्टिस करना है तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, वहां आपको एज अ CPA प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. देन ACCA, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कहूंगा, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर कोर्स, बट इंडिया में इसका चलन बहुत कम है, रिक्वायरमेंट नहीं है. हालांकि बहुत सारे कॉलेजेस इस कोर्स को पुश कर रहे हैं. वी आर नॉट इन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कोर्स, बट डिमांड नहीं है. राइट, मतलब ये जितने भी कोर्सेज मैं कह रहा हूं, CFA, CFP, CPA और ACCA, these all are again the courses of 3 to 4 years. थोड़े से ज्यादा खर्चे वाले कोर्स है. फॉरेन, हम इंडियन रुपीज में कमाते हैं, ये US डॉलर में मांगते हैं, तो कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है और इसलिए कॉस्ट भी बढ़ जाता है. सो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज मोर, टाइम लगभग उतना ही लगता है, पर प्रोस्पेक्ट्स CFA लेवल अच्छे हैं, CPA अच्छे हैं, ACCA इंडिया में बिल्कुल नहीं है. इंडिया में इट इज टिपिकली कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ क्लरिकल जॉब ऑल्सो, whereas in the place like UAE or the kind of countries, there they have the demand for that. Then लॉ के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली, इट इज एन इन हाउस कोर्स. MBA अगेन ये भी कॉलेज बेस्ड कोर्स ही होता है, बट दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स. आप जब तक ग्रेजुएट नहीं हो तब तक आप MBA नहीं कर सकते हो. ऑलराइट. सीमा, दिस इज अ कोर्स ऑफ कॉस्ट. जैसे हमारे देश में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, वैसे ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ लंदन इज कॉल्ड एज सीमा कोर्स. तो इस कोर्स में वापस कॉस्ट अकाउंटिंग, पर सीमा लंदन के एफिलिएट्स को, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उसका वैल्यू मार्केट में है, नॉट इन इंडिया. राइट. सो दिस इज अबाउट द वेरियस करियर ऑप्शंस दैट वी हैव. अब थोड़ा सा मैं क्योंकि मैं कॉमर्स का बच्चा हूं 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, और मैं कॉमर्स स्ट्रीम में ही हूं, थोड़ा सा ना बायस्ड हूं, पर मेरा बायसनेस वैलिड लगेगा आपको अब जो मैं आपके सामने बात करूंगा, क्योंकि आपके बच्चे ने अभी अभी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया हुआ है. तो आपके मन में वो चल रहा है कि साइंस कॉमर्स, साइंस कॉमर्स, साइंस कॉमर्स. साइंस के कोर्सेज के लिए इफ यू वुड चेक आउट, कॉस्ट, खर्चा जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. साइंस के कोर्सेस अगर आप कंप्लीट करते हो तो सेटल होते होते बंदे के 28-30 निकल जाती है, ऑनेस्टली. वेदर यू टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग,
whether you talk about medicine. मेरा खुद का छोटा बेटा he has gone for science, बड़ा बेटा he has gone for commerce. तो मेरे को दोनों कंपैरिजन क्लियरली पता है. साइंस वाला बच्चा वो उसकी बेसिक फीस, कॉलेज फीस एंड द अदर एक्सपेंडिचर एट 11th-12th itself, the costs have already increased. नंबर 1. नंबर 2, जब मैंने चेक किया कि बाय व्हेन ही विल बी गेटिंग सेटल्ड, एक तो जब तक आप एंट्रेंस क्लियर नहीं करते हो तब तक आपके आगे कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं है. तो मतलब बंदे की लाइन 12th में कट हो सकती है, या फिर 12th में लाइन बन गई तो आगे लाइफ बनी हुई रहेगी. दैट इज हाउ इट इज. कॉस्ट वाइज इट इज मोर, एज वाइज इट टेक्स मोर टाइम टू गेट सेटल्ड. लाइक अगर आप एक सिंपल सा मेडिसिन का अगर हम लोग एग्जांपल लें, 12th के बाद 1 साल का एंट्रेंस, चलो 1 साल नहीं 6 महीने का एंट्रेंस पकड़ लो, क्योंकि नीट JEE की तैयारी तो हम लोग आजकल 11-12 से स्टार्ट करते हैं. हम अज्यूम करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदा क्रैक करके कोई ना कोई एक अच्छे कॉलेज में चले जाता है. वहां से 4.5 साल इसको लगते हैं फर्स्ट लेवल कंप्लीट करने का, मे बी MBBS BDS व्हाटसोएवर, इट इज अ बेसिक कोर्स. आजकल हम लोग MBBS BDS को नहीं पूछते हैं. तो हमें सिंपल सर्दी हो जाती है ना तो भी हम लोग ENT के पास जाते हैं. दैट इज द लाइफ टुडे, बिकॉज वी हैव बिकम मोर कॉशियस. तो होता क्या है फिर MBBS वो बंदे को आगे चल के क्या करना है, वापस से एंट्रेंस देनी पड़ेगी फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. देन इट डज पोस्ट ग्रेजुएशन. पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल का. 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में भी बंदे को लाइफ में वैल्यू नहीं है, दैट पर्सन बिकम्स द असिस्टेंट डॉक्टर समवेयर, और उसके बाद कहीं जाके वो सेटल होता है एट द एज ऑफ 30-32, जब उसको साल का 20-25 लाख रुपए मिलना चालू होता है. By the age of 32, if I've started earning, let's say 20-25 lakh rupees, उसी को अगर कॉमर्स के करियर के साथ कंपेयर करूं मैं, मान लो बंदे ने अगर एट द एज ऑफ 24, 22 नहीं, एट द एज ऑफ 24 मैं 2 साल एक्स्ट्रा पकड़ रहा हूं, अगर वो बंदा CA बनता है, आज से हम लोग 6 साल बाद की बात कर रहे हैं, आज हम लोग 2023 में हैं, 6 साल बाद नहीं, 12th के बाद 6 साल की बात कर रहा हूं मैं. 2023 के बाद 2 साल साइंस कॉमर्स, मतलब 2025, उसके 6 साल बाद लगभग 2030-31 की बात कर रहे हैं हम लोग. बंदा जब 2030-31 में सेटल होता है तो उस समय पे उसका स्टार्टिंग पैकेज लगभग 15 लाख रुपए होगा. अगर आज वो 8-9 लाख रुपए चल रहा है तो अगर 15 लाख रुपए से ये बंदा स्टार्ट कर रहा है एट द एज ऑफ 24, बाय द टाइम ही रीचेस द एज ऑफ 32, वो तो ऑलरेडी 25-30 लाख रुपए बना रहा है ना. मेरा खर्च कम, मैं सेटल होने की लाइफ जल्दी. मतलब बंदा 30-32 अब ये सोच रहा है कि मैं शादी करूं या पढ़ाई करूं. ऑनेस्ट ओपिनियन, वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस. यस, यू मे बी थिंकिंग बंदा बहुत ज्यादा दूर की सोच रहा है, बट दैट इज अ फैक्ट. दैट इज हाउ वी हैव टू थिंक व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. तो हमको बेनिफिट्स कब मिलने वाले हैं, हम कैसे उसका रिटर्न्स लेने वाले हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक. वहीं अगर कॉमर्स में छोड़ दीजिए, चलो हमने CA के बारे में नहीं सोचा, हम MBA के बारे में सोचते हैं. 12th कंप्लीट की, 3 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल का एंट्रेंस, कैट की अजम्पशन ले रहा हूं मैं, CET नहीं, कैट बड़े लेवल का कॉलेज लेना है हमने. कैट क्रैक की और उसके बाद में एक IIMs और काइंड ऑफ एक्सेलराई और काइंड ऑफ जमनालाल बजाज, नरसी मुंजी, कहीं तो हमको ऐसे एडमिशन मिली है MBA के लिए. टोटल कॉस्ट कितना, लगभग 20 से 25 लाख रुपए 12th के बाद से. MBA की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए 25 लाख रुपए खर्च किए बंदे ने. 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद में बंदा लगभग 23 साल में MBA हो जाता है. 23 से 24 साल में, वापस 24 साल में वो बंदा सेटल हो रहा है. और अगर आपने जमनालाल बजाज, नरसी मुंजी, IIMs, एक्सेलराई ऐसी जगहों से अगर MBA किया हुआ है तो स्टार्टिंग पैकेज तो वहां भी 12-15 लाख का बनना है. अगेन द सेम सिनेरियो अराइजेस. सो पॉइंट इज व्हाट, when you are comparing between science and commerce, it should not be only on the basis of कि वो डॉक्टर कितना कमा रहा है या वो इंजीनियर था इसलिए IT कंपनी में उसको कितना पैसा मिल रहा है, के बजाय with due respect to all the people sitting here from the science background. हाँ, मतलब क्या है ना, वो नहीं तो पता चले तो मतलब रास्ते में जाते हैं तुम साइंस के बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हो. हाँ, nothing of that kind. We are not against science, but I'm just trying to present you the factful scenario in front of you.
और ये आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और जिस तरह से हमने कोविड देखा है, जिस तरह से हमने पिछले कुछ साल देखे हैं, वो कंसीडर करते हुए समझ में आता है कि आज की तारीख में बजटेड और प्लान्ड चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए हमने डिसीजन लेनी चाहिए। दैट इज व्हाट माय ओपिनियन इज। अल्टीमेटली लो कॉस्ट, स्मॉल टाइम पीरियड टू कंप्लीट द कोर्सेज एंड कंपैरेटिवली हायर इनकम पैकेजेस, दैट इज अ फैक्ट। एंड वहीं अगर हम लोग बाकी कोर्सेज के बारे में बात कर ले तो हाई एंट्रेंस बैरियर्स ऑफ मनी। तो कॉलेजेस की फीस मैंने चेक की, मतलब लास्ट ईयर मैंने मेरे बेटे के लिए कॉमर्स के लिए एडमिशन ली थी। द कॉलेज फीस वाज 11 स्टैंडर्ड 15,000 रुपए। और इस बार मैं जब साइंस में मेरे बेटे के लिए एडमिशन लेने की सोच रहा हूं, एंड द एडमिशन फी एट 11 स्टैंडर्ड साइंस इज 75,000। डायरेक्ट कंपैरिजन समझ में आता है। सो consider, we have to consider these aspects. If we do not consider, then in that case probably 2 years down the line we may be thinking what decision we have taken. There are multiple of the things that we have to worry about when it comes to the career. बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेड्स की जरूरत होती है। अब ये कैसे हम एकत्वम में आपकी मदद कैसे करेंगे, आपकी एडमिशन प्रोसेस कैसे चलेगी, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर जी.बी. जोशी, माय ओन टीचर, इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। थैंक यू। At the very outset, I would like to congratulate all of you for the two reasons. Reason number one is, and the parents will agree with me, that even in the 7th standard, 8th standard, that children do not like their parents to come to the school and meet the teachers. तू येऊ नको शाळेत, बरोबर ना? But now after clearing the 10th standard, now what to do ahead in order to discuss about that? Not only that the children have come, but the children have allowed their parents, I'm deliberately using the word allowed their parents to attend, क्योंकि आजकल चिल्ड्रन के परमिशन के बिना पेरेंट्स कुछ करने को थोड़ा सा डरते हैं, बरोबर ना? ते काय? So the one reason for which I would like to congratulate you is that today in this August House there are students as well as the parents. So whatever decision we can take, तो पण decision आपण घेणार तो सगळ्यांनी मिळून घ्यायचा decision आहे. We are going to take the collective decision about the career of your child. Second reason why I would like to congratulate you all of these, parents will agree with me. Around 20 years back, 30 years back, there used to be a cutoff line. 80% तक 10th स्टैंडर्ड में मिलते हैं तो the child will go to science. You will remember the days. 60 to 80 मिलते हैं तो कॉमर्स, एंड बिलो 60 मिलते हैं तो फिर आर्ट्स, राइट? ही कट ऑफ व्हॅल्यू होती त्यावेळेला. बट in last few years, around maybe one decade to 15 years or something like that, let me tell you, when I enter the 11th standard class, I ask how many of you got 90% or above in the 10th standard, and let me tell you, 90% of the students raise the hand. 90% मार्क्स मिळवणं हे एकेकाळी केवढा मोठा चॅलेंज होता हा सगळा आपल्यासाठी. But now these students get this 90%, and even in spite of getting that big score, the stalwart score of 90% or above, these students prefer to go to commerce. At least they show the inquisitive mind about knowing about commerce. For that matter, I would like to congratulate you. Why congratulate you? Because especially after 1991, when Dr. Manmohan Singh became the finance minister of this country,
he adopted the free market economy, global economy. We became the part of the global economy. मुलांच्यासाठी सांगतो, for the children I am telling you that you must know these words. Global economy म्हणजे काय? Free market economy means what? Of course, during our lectures we will be telling and enlightening this children about all these things, all these terms. And in that period, Harshad Mehta did something. आता त्याच्यावर documentary आली आहे, बरोबर ना? So children are aware of what happened in the early 90s. Anyway, so after this liberalization, now the foreign companies have started coming in India, and they try to understand corporates are requiring two wheels for operation. One is the wheel of technology. Mechanical engineering ho, electronics engineering ho, different branches of engineering ho, that's technology. And the second one is the finance. Now what happens, that technology can be hired. I can borrow the services of an engineer, but finances have to be managed by the entrepreneur on his own, or by some person who is trustworthy, जिस पे विश्वास किया जा सकता हो, उसी के हाथ में वो पूरा फाइनेंस का मैटर देगा. क्योंकि वो फाइनेंस वो पूरा, अगर लोन लेना है, किसी कैपिटल रेज करना है, तो उसके लिए वो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है. और ये जो सब चीज़ें होती है, ये चीज़ें थोड़े से ऐसे मास लेवल पे नहीं देखे जा सकते. इट हैज़ टू बी under the roof of one small room. Brother? So for that matter, technology and finance are equally important for running a corporate, for the functioning of corporate. However, if you consider the technology, then you find that there are so many engineering colleges. Of course, I will be coming to that point in the later part of my discussion. So many engineers are coming out, and the number of finance experts is so much limited, and therefore going off the stream थोड़ा सा इंजीनियर बनने की क्रेज होती है. IIT JEE का प्रिपरेशन वो 8 स्टैंडर्ड से बच्चा शुरू करता है, नीट की प्रिपरेशन शुरू करता है, टेंशन में रहता है. 8 स्टैंडर्ड के बाद उसके तरफ देखेंगे तो लगता है कि वो स्ट्रेस इसके ऊपर कितना है. वो नीट, अरे काय माहिती काय, या JEE and नीट मध्ये काय आहे, one has to prepare, one has to get the marks, but that is not enough. Others have to get the marks lesser than this fellow. Then only he will be able to get an admission to the IITs or maybe the government medical colleges. Alright, इथे तशी काही कॉम्पिटिशन नाही. You study, you become chartered accountant, you will get a good job, you will earn money irrespective of what your friend has done. So there is no competition. हा खूप मोठा फॅक्टर आहे मित्रांनो. काय माहिती का, नाही तर ते सायन्सच्या कडे बघते कसं असतं, कॉम्पिटिशन असते ना. मग एक मुलगी दुसऱ्या मुलीला विचारते, हॅव यू स्टडीड यस्टरडे नाईट, अँड दिस गर्ल से नो ना यार, आय वॉज यू नो आय कुड नॉट स्टडी, आणि रात्रभर अभ्यास करत असते. होतं की नाही असं? That kind of cutthroat competition is not there in the commerce field. Here it's a healthy atmosphere, and that is why I would like to congratulate all of you for deciding to come to commerce, at least of thinking of coming to the commerce, right? मग प्रश्न असा येतो, मला कॉमर्सला यायचं आहे, मला कॉमर्स प्रोफेशनल व्हायचं आहे, खरंच मी कॉमर्स प्रोफेशनल होऊ शकीन का? CA होऊ शकीन का? CS होऊ शकीन का? Can I become chartered accountant? Because people keep on, you must have heard people saying that result of this CA is 0.1%, 0.5%, आधा टक्काच रिझल्ट होत आहे. बरं का? I still remember that 20 years, because I started my teaching way back, how many? 35 years back. So before that, when I was a student,
there used to be a complex in the mind of the students of commerce. I was in the science stream, of course, but कॉमर्स के स्टूडेंट्स के मन में एक थोड़ा सा इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था. आई स्टिल रिमेंबर देर वॉज अ इन्सिडेंस दॅट वॉज अ फिक्शन इन वन ऑफ द न्यूज पेपर्स. आणि ते एक इन्सिडेंस असा होता की इन द पार्क, सम पार्क इन अमेरिका, few children were playing and there was a balloon seller having the gas balloons. Now one child went to the balloon seller and said, "Uncle, please give me that red balloon." The balloon seller gave him the red balloon. The child held it for some time in his hand and released the balloon, and because that balloon was a gas balloon, therefore the balloon went into the skies. After some time, another child went to the balloon seller and said, "Uncle, please give me that blue balloon." And he gave the blue balloon. He held it for some time in the hand and then released, and the balloon went up in the skies. Eventually, only one balloon was remaining with the balloon seller. That was a black balloon. And incidentally, only one child was remaining, who was a Negro child. And this Negro child went to the balloon seller, "Uncle, please give me that balloon, black balloon." And the balloon seller gave him the balloon, and the child held it for some time, but he did not release the balloon to go to the skies. Balloon seller was surprised. त्याला आश्चर्य वाटलं. तो म्हणला, he asked him, "My dear, all of your children, of your friends, they released the balloons to go to the skies. Why are you still holding that in the hand?" And Negro child very innocently asked the balloon seller, "Uncle, will black balloon also go in the skies?" And then below that it was written, commerce student was asking, "Can commerce student also be successful in the life?" And then after that there was a quote. Balloon seller replied to that Negro child, "My dear, it is not the color of the balloon that is taking it to the skies, but it is the gas filled inside the balloon that is taking it to the skies. My dear all, it is not the science stream or commerce stream, the faculty in which you are learning, that will give you the success in your career, but it will be the spirit inside your heart that is going to give you the success." And therefore, should I go to science, should I go to commerce, माझा सगळ्यात या पहिल्यात मला किती पैसा पुढे मिळतो वगैरे सगळं इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ दॅट, आधी स्वतःचं लाइकिंग ओळखा. मला काय आवडतं ते ओळखा. मला फिजिक्स आवडत असेल आणि मी फिजिक्स एन्जॉय करत असेल तर उगीच पैसे मिळतात म्हणून सीए ला यायचं का? अंडरस्टँड युअर पर्सनॅलिटी and wherever required, improve upon the personality traits. मग कॉमर्सला या, सायन्सला या, अजून कुठे जायचं तिकडे जा, डिप्लोमाला जा, पॉलिटेक्निकला ज्याला म्हणतात तिकडे जा, मेडिकलला जा, पुढे इंजिनिअरिंगला जा, कुठेही जा, फार्मसीला जा, एनीवेअर यू कॅन गो. पण मग काही गोष्टी हे काय माहिती का, पुढचं एज्युकेशन डिस्कंटिन्यू केलं तरी चालेल. इवन इफ यू डिस्कंटिन्यू फर्दर एज्युकेशन अँड स्टार्ट अ वडापाव स्टॉल, स्टील यू विल अर्न मनी. पण या सगळ्यांच्यासाठी ना एक कॉमन रेसिपी असते, बेसिक रेसिपी असते. ते हॉटेलमध्ये असते बघा, एक रेसिपी कॉमन, एक ते करी कॉमन असते. आणि मग पनीर काहीतरी करी मागितलं की त्यात पनीरचे तुकडे घातले जातात, आणि आलू काहीतरी करी म्हटलं की त्यात बटाट्याचे तुकडे घातले. तसे दिस करी इज कॉमन. सो 80% ऑफ द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज कोर्सेस इन सायन्स और कॉमर्स और व्हॉटसोएव्हर, that 80% part is common, 20% is the specialization. What is that 80%? You must have the analytical mind, as you can see here reflected on the screen. You must have the analytical mind. But the analytical mind means what? I give you an example. Suppose if I tell you, the reports indicate, the police station reports indicate that 100 people died at the roadside due to accident, and only 5 people died in the middle of the road. रस्त्याच्या मधून चालताना 5 लोक गेली आणि रस्त्याच्या बाजूने चालताना, इज देयर एनीबडी हू डजंट अंडरस्टँड मराठी एट ऑल इन द ऑडियन्स? वेल, इज देयर एनीबडी? हाँ, हिंदी बोलते हैं. चलिए, तो
5 people died in the middle of the road. रास्ते के बीच में 5 लोगों की डेथ हो गई, और 100 people died by the roadside. रास्ते के बाजू से जाते हुए 100 people की वो डेथ हो गई. And then conclusion, always walk in the middle of the road. 5 लोग गेली, 5 people की डेथ हो गई. Now will that be a valid conclusion? My question is open for all the children here. Is that a correct conclusion? ये सही conclusion होगा क्या? होगा क्या नहीं होगा? Children, my question is to children. I don't want to put the parents in the embarrassing situation. But no, because parents also I can have the authority, because many times it has happened. I can see in last few years that children, students, parents are also my students. So I'm teaching the next generation, so sometimes I get that authority to even talk to the students, to the parents as well. But anyway, bola, hey, correct or wrong? What is wrong? Walking in the middle of the road. That conclusion is wrong. But then why is it wrong? What makes it wrong? It doesn't matter whether where you walk or like. Oh, it doesn't matter. It doesn't matter whether you walk in the middle of the road or the by roadside. People have chances to die. ती काय करती है? Analytical mind develop करती है, बरं का? And that is what we require. Reason is very simple. You have to ask the question, out of how many? 5 people were walking in the middle of the road. 5 people रास्ते के बीच में से चल रहे थे, सब के सब मर गए. और 1,00,000 people रोड के साइड से चल रहे थे, उसमें से सिर्फ 100 मर गए. अभी कंक्लूजन बदल जाएगा. इसे कहते हैं एनालिटिकल माइंड. समझा? तो ये एनालिटिकल माइंड को अपने को डेवलप करना है. वेदर यू आर इन साइंस, वेदर यू आर इन कॉमर्स, वेदर यू आर इन सीए, वेदर यू आर इन सीएस, वेदर यू आर डूइंग द फॉरेन कोर्सेस ऑफ सीएमए, फॉरेन कोर्सेस ऑफ सीएफए, लाइक दैट. दूसरा जो चाहिए ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स. माइंड यू वेल, मराठी हो, हिंदी हो, आप जो घर में लैंग्वेज बोलते हो, you should be proud citizen of your language, of your state, of your territory. But your clients may not be knowing Marathi. Your clients may not be knowing Hindi. You have to deal with, after globalization, now you will come across the clients who will be from different parts of the world. तो किसी यूरोप से आए हुए या अमेरिका से आए हुए क्लाइंट्स को आपको बात करनी है, तो you will have to talk in English. So there is no option. I am a proud citizen, I am a proud person of Marathi speaking region, because throughout my school education was in pure Marathi medium, and that in the rural area. But English is the window to the world. Day before yesterday I landed. I had been to UK for delivering a lecture in the university out there on the financial management. I tell you that English is the window to the world. English आपको आना ही चाहिए. Speaking good English, writing good English is the very, very important character that you have to understand. अगर आप communicate ही नहीं कर पाए, तो फिर कैसे चलेगा? तो good communication skills होना चाहिए. Mind well, face of your body, entire body, face is just 10%. Rest of the body is 90%. But 10% body represents 90% of the rest of the part of the body. तो स्माइलिंग फेस से बात करना आना चाहिए. कॉर्पोरेट में आपको इंटरव्यू को जाना है, इंटरव्यू में सक्सेस मिलाना है, तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होगी. काही दिवसांपूर्वी, काही महिन्यांपूर्वी, कुछ मंथ पहले मेरे को यहाँ एक सेनादत्त पुलिस स्टेशन है, वहाँ से कॉल आया. बोला कि सर आपकी वो एकेडमी है क्या, एकतोम एकेडमी में. हमने कहा है. That police inspector said, maybe sub inspector, he called me, तू या म्हणलं इकडे. So I went to the Senadatta police station. What happened? And he said, are you taking the classes of CA? I said, yes. I'm the founder of that academy. Yes, I'm taking. He said, is this student, some name he told, and he said, is he a student of your academy? I called to the office, got the records check. I said, yes. And he said, he kept a paper in front of me, एक पेपर मेरे सामने रखा.
तो क्या था वो कंप्लेंट लेटर था। वो जो बच्चा था उसकी साइकिल यहाँ नीचे के पार्किंग में से चोरी हो गई थी, उसके लिए उन्होंने कंप्लेंट लेटर दिया था पुलिस स्टेशन को। उसमें लिखा था, माय डियर कमिश्नर, I lost my cycle, find it. And that sub-inspector asked me the question, sir, ये ऐसा कम्युनिकेशन या ऐसा कम्युनिकेशन कैसे चलेगा? He is becoming CA. Okay. डिफिकल्ट चीजें कुछ होती नहीं है, कंपटीशन हर जगह होगी, वैसे चैलेंजेस तो हर जगह हो गई। प्रोग्राम से बाहर निकलकर अगर रास्ता क्रॉस करेंगे तो भी कंपटीशन होगी, थोड़ा सा टेंशन होगा, तो भी रिस्क होगी, सब कुछ होगा। पर अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आपके दिलों में वो चिंगारी होनी चाहिए कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। सीए का रिजल्ट 1% लगता है, 2%, वो दैट इज अ फॉल्स थिंग, बट आई विल नॉट स्किप दैट पॉइंट ओवर हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द सीए कोर्स, दैट टाइम आई विल टेल यू। मिनिमम रिजल्ट इज 30% ऑल ओवर इंडिया। एकेडमिक का अपना सीए का रिजल्ट होता है कम से कम 70% एवरी ईयर फॉर लास्ट 3.5 डिकेड्स। ओके, तो दैट वी कीप असाइड। पॉइंट इज, इवन इफ यू एज्यूम, अगर ऐसा मान भी लेते हो कि सीए का रिजल्ट 1% होता है, तो डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि मेरा इंक्लूजन 1% में होना चाहिए, नॉट इन 99%। रिजल्ट चाहे कितना भी हो, आई विल बिलोंग टू सक्सेसफुल क्लास ऑफ पीपल। तो ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए की मला काहीतरी करून दाखवायचंय, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। तो उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस की जरूरत होगी। मोबाइल से थोड़ा सा बाजू को रखना है, लेकिन मोबाइल को बाजू नहीं रखना है। सम स्टूडेंट्स आर देयर सिटिंग अप देयर इन द ऑडियंस। मैं हमेशा बोलता हूँ मोबाइल को बाजू मत रखो, यू कांट अवॉइड इट नाउ। मोबाइल का यूज कैसे करना है वो अच्छी तरीके से सीखो। कोई नया इंग्लिश वर्ड मिलेगा, उसके कितना क्या मीनिंग हो सकते हैं, बहुत सारे शेड्स होते हैं मीनिंग के, वो आपको गूगल पे अभी 1 क्लिक पे मिलेगा। हम जब स्टूडेंट थे तो छोटी सी डिक्शनरी लेके घूमते थे। अभी आपके पास मोबाइल है तो देखो, उसके लिए उसका यूज करो। लेटर टीचिंग इन द क्लास वी टीच हाउ टू सी द शेयर मार्केट एंड ऑल दैट। तो अभी आज का सेंसेक्स कितना है, निफ्टी कितना है, आपके मोबाइल के एक क्लिक पे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड स्टूडेंट्स डू दैट व्हाइल द लेक्चर्स आर गोइंग ऑन, दे ओपन दैट, सी सर आजचा सेंसेक्स इतका आहे, काय कारण असेल, एंड देन वी फाइंड आउट द रीजंस। वी फाइंड वो 2000 के नोट्स को सब कुछ ये किया, ब्लैक मनी को कर्व करने की कोशिश हो रही है, तो शायद शेयर मार्केट गिरेगा। ये कहा, ये किसके दिमाग में आता है? स्टूडेंट के दिमाग में। एंड दैट इज व्हाट इज द कॉमर्स एजुकेशन। वेल, तो ये थोड़ा सा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। इमेजिन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन, 2020 मैच इज देयर, 19 overs and 5 balls are over. India is batting, just 1 ball to go, and India wants 5 runs to win the match. एक ही ball है, exciting situation. And there is a heart surgeon who is going to perform an operation in the operation theatre. He is watching that match. नाउ वो डॉक्टर अगर कहेगा कि एक बॉल सिर्फ मेरे को देखना है, क्या होता है, बाउंड्री हो गई तो फिर वो इक्वल हो जाएगा, टाई हो जाएगा, सिक्सर मिला तो जीत जाएंगे। तो he says that I'm going to watch that, the thrill of that one ball, and then I will go to the operation theatre where the patient is already taken in and the assistant doctors are already opened the chest. आता हे त्या डॉक्टरला चालेल का? ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सो अ गुड डॉक्टर हैज टू, गुड प्रोफेशनल हैज टू स्विच ऑफ दैट टीवी सेट, गो टू द रश टू द ऑपरेशन थिएटर, परफॉर्म द टास्क। वैसे आपको सीए बनने के बाद ये नहीं करना है, आज से करना है। मैंने टीवी चैनल्स पर मेरे को बुलाया जाता है इंटरव्यूज के लिए, तो एक टीवी चैनल पे वो एंकर ने मेरे को पूछा क्या चाहते हो? हमने कहा हम इतना ही चाहते हैं, student should become now the professional student. Up till 10th standard you were just a student, now here onwards you have to become the professional student. तो उन्होंने पूछा इसका क्या मतलब है? हमने कहा
टीवी बंद करके अगर लेक्चर को जाना है तो जाते हैं, तो प्रोफेशनल स्टूडेंट हो गए। एक बॉल वॉच करके फिर जाने का सोचते हैं तो फिर ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। विल पावर होनी चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए ना, काय बर का कुछ बन के दिखाना है। ठीक है, घर में सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, इस्टेट है, घर में बिजनेस, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। मेनी स्टोरीज आई टेल टू द स्टूडेंट्स बिकॉज इन 3.5 decades I got many experiences of different kind of students and their families. So I'll not go into that because time is a limit today. But घर में बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, वैसे भी मेरे को कुछ करना नहीं है, वापस भी बिजनेस में ही जाना है, तो मैं क्या करूँ? मैं यहाँ के 2 साल 3 साल मजा करूँगा, वो पिकनिक होता है एकेडमी का, वो एंजॉय करूँगा और सब कुछ। तुमचं कितीही मोठा बिझनेस असला ना बाळांनो, तरी इव्हेंच्युअली द क्वेश्चन विल बी हू आर यू, व्हॉट इज युअर आयडेंटिटी. माय parent, my father is a prime minister. Okay, he is prime minister, fine, he is great. What about you? तो ये सेल्फ आइडेंटिटी के लिए वो एम्बिशन होना ही चाहिए, नहीं तो जिंदगी क्या मतलब है? सकाळी उठायचं 11 वाजता, मग कुठेतरी आवरायचं आणि मग काहीतरी हे करायचं, काय लाईफ है का? तो यही एम्बिशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पेशेंस होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंसेप्ट आपको समझेगा, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझेगा, थोड़ा पेशेंस, धीरज रखना चाहिए। वॉट एवर यू डू नॉट अंडरस्टैंड, टॉक टू एकम एकेडमी के बारे में हम बाद में बोलेंगे। यहाँ का जो कल्चर है वो एकदम फ्रेंडली कल्चर है, डू यू एग्री? फ्रेंडली कल्चर है। शी इज सिटिंग आउट हियर एंड शी विल टेल दैट वी आर द गुड फ्रेंड्स। कितने बार हमने पर्सनल बात की है कि नहीं? हाँ, तो वी आर द गुड फ्रेंड्स। तो बोलो क्या नहीं समझा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या बाकी बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके हॉस्टल के प्रॉब्लम्स होते हैं, शेयर द प्रॉब्लम्स, वी विल हेल्प यू लाइक द लोकल गार्डियंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, मैं करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, करके दिखाऊंगा, करके दिखाओगी, मेरे ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है तो मैं उसे पॉसिबल बनाने वाला हूँ, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू हैव टू हैव द कमिटमेंट, एज आई सेड, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए कि मेरे अभी क्या दिन आने वाले हैं, 5 साल के बाद क्या होगा, 6 years के बाद क्या होगा, 10 years के बाद क्या होगा, किसको ज़्यादा वैल्यू रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हैज इमर्ज इन लास्ट फ्यू ईयर्स, अभी उसमें आगे क्या डेवलपमेंट हो सकती है, ये थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, तो उसके हिसाब से खुद को आप मोल्ड कर सकेंगे। ऑप्टिमिज्म, अगेन पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, करेज होना चाहिए, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करने की नहीं है, वो टीचर को मॉडल समझ के उनसे सीखने की बातें हैं। चिल्ड्रन विल लर्न वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग देयर फैकल्टीज ओवर हियर। वी हैव गॉट द फैकल्टीज, आई विल इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ देम टू यू, बट these all are the born teachers, they are not made teachers. Okay, उन्होंने टीचर का जो ट्रेट्स होती है वो उनके अंदर पहले से, आई इंट्रोड्यूस ऑल दिस थिंग्स। तो ये जो ट्रेट्स है वो खुद के अंदर वो जगह नहीं है। मग आता काय करायचं, आजपासून रिझल्ट लागेपर्यंत आणि 11वीचे क्लासेस सुरू होईपर्यंत काय करायचं, तर ह्याचा फोटो काढा, मला माहिती तुमच्याकडे लेटेस्ट फोन्स आहेत, फोटो काढा और यातले एक पॉइंट पर, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर मैं चिल्ड्रन को बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा थिंकिंग करो और इसको अपने अंदर ग्रैब करने की कोशिश करो। ये आज से आपका होमवर्क हो गया फॉर अनदर 1 month। ओके, अभी ये 11th एडमिशन की प्रोसीजर क्या होती है कि जैसे पहले मरीज सर ने बोला, पहला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा 24th 25th को। वो जो होता है वो फॉर्म ए होता है, डिटेल प्रोसेस। हम यहाँ एकेडमी में ऑफिस में आपको इसका गाइडेंस एवरी डे अवेलेबल होगा। वहाँ आपको जो पहला फॉर्म भरना है उसको चेक करवा लेना है अपने कॉलेज में से, स्कूल में से, फॉर दैट मैटर स्कूल में से उसको चेक करवाना है। ऑल दोज विल बी फॉर ऑनलाइन। उसके लिए ये चेकिंग के लिए कुछ सेंटर्स बनाई गई है, वो सेंटर्स में जाके वो फॉर्म चेक करके वो सबमिट करना है, दैट्स फॉर्म ए। ओके, इसका भी फोटो आप निकाल सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ये वी विल शेयर द होल प्रोसीजर टू यू ऑन दैट। तो नाही, आणि ऑफिसमध्ये इन द ऑफिस यू विल गेट अ गायडन्स अबाउट इट।
जब वो फॉर्म ए भरना है, प्लीज कम टू द ऑफिस, वी विल मेक श्योर दैट यू विल गेट अ गाइडेंस टू वाइल फिलिंग दैट फॉर्म। फिर रिजल्ट लगता है तो कॉलेज चुनना है, कॉलेज का नाम देना पड़ता है, उसमें राउंड्स होती है, 0 राउंड होता है। अगर एसपीएम स्कूल में तो एसपी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होती है, ये हो गया 0 राउंड, समझा। फिर ऐसे सेवरल राउंड्स होते हैं आपको कर, फिर सब कट ऑफ वैल्यूज, ये भी कट ऑफ मार्क्स हमने दिए हैं डिफरेंट कॉलेजेस के, पुणे में जो नॉन कॉलेजेस हैं, ओके, बीएमसीसी का है और मैं बहुत सारे कॉलेजेस का ना यहाँ कट ऑफ परसेंटेजेस दी हुई है, पर आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दिस सेपरेटली लेटर ऑन। आई विल कम टू दिस पॉइंट। ये भी फोटो आप निकाल सकते हो, फिर आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे, उसके बेसिस पे हम फॉर्म भरते समय कॉलेजेस का चॉइसेस हम डिसाइड करेंगे, ओके। इम्पॉर्ट निकालेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, विल शेयर दैट। नाही काय माहिती का, हे फक्त कशासाठी आहे की ऐसा इस तरीके का डेटा आपको ऑफिस में मिलेगा। आप जब फॉर्म ए फिल इन करेंगे, फॉर्म बी फिल इन करेंगे, तो हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे वो फॉर्म भरते समय कौन सा कॉलेज डालना है, चॉइस ए, प्रेफरेंस ए किसको देना है, प्रेफरेंस बी किसको देना है। दैट सर्विस विल बी अवेलेबल थ्रू आउट इन द ऑफिस। एनीवे, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट मैथमेटिक्स। देखो मेरे तक 10 स्टैंडर्ड होते होते स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर लिया होता है ये मैथ से आखिरी मुलाकात होगी। परत ज्योमेट्री और वो ट्रिग्नोमेट्री और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे हम पंगा लेने वाले नहीं है। ये पाइथागोरस नाम के आदमी से हम मिलने वाले नहीं। बिरका तो डिसाइड ही कर लेते हैं कि हम ये 11 कॉमर्स में आए, क्यों आए, मैथ्स को छोड़ने के लिए आए ना, परत मैथ्स कैसे कहना। लेट मी टेल यू, एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू नॉट एज अ टीचर but as a close intimate friend of you all children. Without mathematics you cannot survive in the field of commerce. आप अकाउंटेंसी समझ नहीं पाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ नहीं पाएंगे, कॉस्टिंग समझ नहीं पाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे आपको मिलेंगे जहां भी आप कॉमर्स के प्रोफेशन में जाएंगे कि मैथमेटिक्स इज द बेसिस। फिर ये जो 11th और 12th का मैथमेटिक्स है वो 10 के मैथमेटिक्स से कोई भी रिलेशन रखता नहीं है, क्योंकि व्हाट यू हैव इन 11th एंड 12th कॉमर्स हियर इज अ बिजनेस मैथमेटिक्स। इट्स अ बिजनेस मैथमेटिक्स, इट्स अ फैंटास्टिक मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में आई टीच हाउ टू कंप्यूट द सेंसेक्स। जो सेंसेक्स नीचे ऊपर जाता है ना, रोज के रोज समझता है, निफ्टी कैसा कंप्लीट होता है, ये अपने सिलेबस का पार्ट है, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस का पार्ट है। प्रेडिक्शन करना है कि क्या प्राइस हो सकती है, शेयर की क्या प्राइस हो सकती है वगैरह वगैरह, प्रेडिक्शन का जो रिग्रेशन टेक्निक होता है वो अपने सिलेबस का पार्ट है। हे सगळं खूप इंटरेस्टिंग है। वी डोंट हैव ज्योमेट्री एट ऑल इन आवर सिलेबस। दैट पाइथागोरस विल नॉट कम इन योर लाइफ इन 11th एंड 12th मैथमेटिक्स। आया था कभी पाइथागोरस वर्ड आया था? नहीं आया था, समझा। तो पूरा ज्योमेट्री कट ऑफ हो गया। हाँ, अल्जेब्रा से हम डरते नहीं है, बरोबर ना, अल्जेब्रा जरा बरं वाटतं त्यातल्या त्यात, दगडापेक्षा काय ते वीट मूव। बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ वो अल्जेब्रा भी सिलेबस में आता नहीं है। फिर आता क्या है, मैंने जैसे बोला, इंडेक्स नंबर का कंप्यूट करो, रिग्रेशन फोरकास्टिंग करो, टाइम सीरीज नाम का चैप्टर होता है जो फोरकास्टिंग का टेक्निक होता है, उसे समझो, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट कैसे होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट कैसे हो सकता है, इस तरीके का मैथमेटिक्स अभी 11th एंड 12th में आपको सीखने का, ये पूरा अलग ही कंपार्टमेंट है। और इसके वजह से मैं अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कीप दैट फियर फॉर मैथमेटिक्स असाइड। फियर को बाजू को रखो। आपको मैथमेटिक्स समझेगा, सिर्फ समझेगा नहीं, you will fall in love with mathematics. That is what is my promise to you. I accept that as a responsibility. I accept that as a challenge. तो पहले तो आपको खुद को
मन में से मैथमेटिक्स का फियर आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये दो चीज़ों के लिए, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए मैथमेटिक्स लगता ही है। और दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए को मैथमेटिक्स का होना जरूरी है क्या? आई वुड से कंपल्सरी है क्या? आई से नो। सीएस को है क्या? नो। आगे बीकॉम के लिए है क्या 11-12 में मैथमेटिक्स होना जरूरी है क्या? माय आंसर इज नो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, in most of the foreign universities, unless you have mathematics on the mark sheet of 11th and 12th, that is mark sheet of 12th standard, you will not be eligible for admission. बरं का हे मुलांना समजत नाही, हे समजता नहीं है बच्चों को। और ग्लोबलाइजेशन के बाद अभी मेनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर कमिंग इन इंडिया। यू नीड नॉट गो टू लंडन, यू नीड नॉट गो टू यूएस, you need not go to Australia or Canada or Germany. These universities are entering into India. फिर आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं अगर 12th स्टैंडर्ड के मार्कशीट पे मैथमेटिक्स नहीं होता है। एक्चुअली के बारे में सर ने बोला, एक्चुअली के जो पेपर्स होते हैं उसमें से 90% पेपर्स आर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बेस्ड। और मैथमेटिक्स नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल ओनली, गया काम से, वो एक अपॉर्चुनिटी क्लोज फॉर एवर। तो यहाँ आपको मैथमेटिक्स लेना है बरका, विदाउट एनी डायलेमा इन द माइंड, विदाउट एनी फियर फैक्टर इन द माइंड। माई अपील टू यू, प्लीज अंडरस्टैंड, टेक इट एज अ वर्ड फ्रॉम मी दैट मैथमेटिक्स आपको लेना है, क्योंकि विदाउट दैट यू कैन नॉट सर्वाइव इन मेनी फील्ड्स लेटर ऑन। और मेरे को कहाँ जाना है? अमेरिका। मेरे को कहाँ जाना है? यूके और जर्मनी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जो डेज इतने टाइम्स इतने फास्ट चेंज हो रहे हैं, यू नेवर नो यू हैव टू टेक एन एडमिशन टू विच यूनिवर्सिटी। और वहाँ आईआईएम में जाना है, अगर आईआईएम में एमबीए फाइनेंस करना है तो मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। तो ये नहीं समझता है और सिर्फ गेट रीड ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स थिंक ऑफ लिविंग इट, दैट इज नॉट गुड, बिकॉज फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल बी क्लोज फॉर एवर। इसमें दूसरा एक प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट सेज आई वांट टू टेक मैथमेटिक्स। ये कॉलेजेस क्या करती है, थोड़ा सा मैं बोलूँ नहीं है असं, बट इट्स नेसेसरी फॉर युअर बेनिफिट। इट मे नॉट बी एथिकल, बट स्टील आय हॅव टू टॉक बिकॉज दॅट इज अ फॅक्ट। हे कॉलेजेस आहेत ना, हे जरा फसवतात। ते काय करतात, ते म्हणतात यू टेक एन ॲडमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल, and then who will be getting mathematics and who will not be getting mathematics, मैथमेटिक्स की लिस्टिंग रैंकिंग वो हम बाद में डिस्प्ले करेंगे। आता एडमिशन तो ले लिया है और आपको मैथमेटिक्स नहीं मिलता है तो यू कैन नॉट चेंज द कॉलेज। यू कैन चेंज द कॉलेज, बट जनरली ऐसा साइकोलॉजिकल लगता है कि अभी एडमिशन ले लिया फिर कैसे चेंज। कम टू बी, आई विल मेक श्योर दैट यू कैन चेंज द कॉलेज इवन इन दैट केस। पर ये कॉलेजेस ऐसा क्यों करते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट को मैथमेटिक्स क्यों देते हैं? कॉलेज में आपको बोला जाएगा कि उसके जगह जो एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस नाम का सब्जेक्ट होता है वो ले लो, वो आसान होता है। हमें आसान चीजें नहीं करनी है, वी हैव टू बी डिफरेंट। वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पूरा, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शायद हो सकते हैं इस ऑडियंस में, दे विल एग्री, इसका कहीं भी रेफरेंस आगे के पूरे करियर में होता नहीं है, आता नहीं है। ओके, देन व्हाई डू दे टेल लाइक दिस? Because they want to protect their teachers of secretarial practice. उनके खुद के टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, उनका वर्कलोड प्रोटेक्ट करने के लिए सबने अगर मैथमेटिक्स ले लिया तो वो सरप्लस हो गए, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए दे अलाउ ओनली फ्यू पीपल टू टेक मैथमेटिक्स। एंड देयरफॉर एक बात समझने की कोशिश करो कि अगर आपके मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर कम आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मिलेगा XYZ कॉलेज में लेकिन मैथ्स नहीं मिलेगा, वी हैव एंटर्ड इनटू टाई अप विथ वन कॉलेज। दैट कॉलेज यू विल गेट नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट अटेंडेंस विल नॉट बी कंपल्सरी, नंबर 1। नंबर 2, योर इंटरनल मार्क्स विल बी सिक्योर्ड, जो 12वीं में लगते हैं 20% होते हैं, फुल ऑन फुल दैट विल बी सिक्योर्ड। बड़े कॉलेज में जाते हो तो आपको कोई पहचानेगा नहीं, फिर मार्क्स मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ वो भी मिलेगा, वो भी हम ज़्यादा मैं उसके ऊपर पब्लिकली बोल नहीं सकता, लेकिन देयर इज़ अ प्रोविजन लाइक दैट, आई विल हेल्प यू इन दैट। तो ये जो कट ऑफ वगैरह मार्क्स है मैथमेटिक्स के, इसके बारे में मत सोचो।
क्यों मैथमेटिक्स लेना है, मैंने आपको बोला ये एनालिटिकल स्किल्स और फिनेंशियल मैनेजमेंट में वो सब कुछ लगता है, वो तो लगने वाला है, वो तो अलग बात है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी आपको प्रोटेक्ट करनी है एडमिशन के लिए इन द फ्यूचर। तो मैथमेटिक्स लेना जरूरी है। आई मेड गिवन अ सफिशिएंट वेटेज टू दैट। सवाल अभी ये आता है, ये कोविड के बाद में हो गया। फेब्रुअरी 2020 कोविड स्टार्टेड, ते काही काही वाजवायचं वगैरे, लाईट्स लावायचं, दॅट स्टार्टेड अँड कोविड स्टार्टेड shouting in India, and it was a call for Bandh and all that, everything. I'm very proud of you to tell you that Ekatom Academy was the first academy to take the lectures online with the professional technology. We have got our own, यहाँ हमारे पास इसके लिए सब कुछ हमने स्टूडियोज बनाए हैं, सब टेक्नोलॉजी है। ये जो लेक्चर आज यहाँ चल रहा है, दिस वी आर नॉट मेड इट अलाउड इट टुडे बिकॉज आई वांटेड द चिल्ड्रन शुड कम इन फ्रंट सो दैट दे कैन आस्क द डिफिकल्टीज एंड डाउट, बट ये ऐसा का ऐसा रियल टाइम टेलीकास्ट होता है। और वो जो हमने किया था कोविड के बाद, वी वर द फर्स्ट, वी गॉट द लेटर फ्रॉम Zoom एंड Apple इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट वी वर द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव दैट काइंड ऑफ टीचिंग। स्टिल इतने होने के बावजूद वी हैव गॉट द स्टूडियोज, वी हैव गॉट द टेक्निकल सेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग। स्टिल आई वुड रिकमेंड, अभी कोविड हो गया, वो उस समय वो ठीक था, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन आज मैं आपको ऐसा यहाँ थोड़ा सा सजेस्ट रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल है तो फेस टू फेस ही कीजिए, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक नेगेटिव एंगल से, एक पॉजिटिव एंगल से। पॉजिटिव एंगल से यह है कि अगर क्लास में आते हो तो टीचर स्टूडेंट का जो आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, स्टूडेंट्स के उनके बीच में जो फ्रेंडशिप होती है, दिस इज ऑल द टॉनिक फॉर ग्रोथ, द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द माइंड ऑफ द एंड बॉडी ऑफ द स्टूडेंट। ऑनलाइन नेगेटिव एंगल क्या है? ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करेगा, फिर 5 मिनट देखेगा, नेक्स्ट मिनट ही इज डाउन, तो गया। ऐसा हुआ है कि नहीं अभी तक? बोलो मेरे को, ऑनलाइन लेक्चर्स में ऐसा होता है। When the doorbell rings, who runs to the door first to see who has come? It will be you. Your online lecture teacher बेचारा पढ़ाते रहेगा, पढ़ाती रहेगी, और तुम दौड़ेंगे वो डोर खोलने के लिए। ये डिस्ट्रैक्शंस होती रहती है। ऑनलाइन में कंसंट्रेशन करने के लिए बहुत हाई डिग्री सुपर कंसंट्रेशन लेवल की ज़रूरत होती है, जो जनरली होती नहीं है इस एज में। इस एज में क्या, किसी भी एज में नहीं होती। एंड देयरफॉर अगर आप रिमोट प्लेसेस पे रहते हो, विलेजेस में रहते हो, कहीं बाहर रहते हो, महाराष्ट्र में, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू कम टू एकतोम। आई टेल यू, दिस इज अनदर मैटर ऑफ प्राइड फॉर एकतोम एकेडमी कि लास्ट की 30-35 ईयर्स हमें पता है कि बहुत सारी स्टेट्स से, डिफरेंट स्टेट्स से स्टूडेंट्स यहाँ आते थे और फिर वो यहाँ BMCC में एडमिशन लेते थे। They used to come to Pune only to take an admission and to learn from us. मेरे messages I'll show you yesterday. One student, she sent me the message yesterday only I received. Sir, आपसे सीखने के लिए मैं यूपी से यहाँ आई हूँ। इसका प्राइड का फैक्टर छोड़ दो, लेकिन अगर ऐसे रिमोट प्लेसेस पे हो जहाँ फेस टू फेस आना मुमकिन ही नहीं है, वहाँ ऑनलाइन में मैक्सिमम वी विल ट्राई टू गिव यू 100% एवरीथिंग। बट अगर पॉसिबल आहे टू फेस विल बी ॲडव्हान्टेजेस। अनफॉर्च्युनेटली काय झालं, ह्याच्यावरही परत मी बोलू नये, पण आमच्या क्लासमधल्या आमच्या सगळ्या प्रोफेशनल कलिग्सनी याचा सगळ्याचा बट्टाबोळ केला आहे। आज हा एक हॉल जर विकत घ्यायचा झाला ना, फ्यू crores ऑफ रुपीज जर रिक्वायर्ड, पण हे मला जर ऑनलाईन स्टुडिओमधनं घ्यायचं झालं तर एक छोटासा स्टुडिओ सेटअप केला आणि लेक्चर घेत. सो दीज न्यू एंट्रंट्स इन द फील्ड ऑफ कोचिंग, they are promoting for the online coaching. Big institutions are also doing that. I'll not take the name. पण हे सगळे मिळून त्या स्टुडंटचा विचका करतात करिअरचा, क्योंकि वो कंसंट्रेशन होता नहीं है. यू आर टेलिंग वी आर गिविंग 100%, स्टूडेंट इज नॉट रेडी टू रिसीव इवन 1% ऑफ दैट. टेस्ट कैसे होगी? ऑनलाइन टेस्ट होगी, हम तो लेते हैं,
बट ऑफलाइन में आपको लिखने की प्रैक्टिस होती है, वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। घर में आप कैसे लिखते हो, पेरेंट्स कैन नॉट सुपरवाइज। कॉपी करके लिखते हो, किसी का देख के लिखते हो, कैसे समझेगा? तो ये सब होने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन ये दोनों में से क्या प्रीफर्ड है? ऑफलाइन। पॉसिबल नहीं है तो फिर ऑनलाइन। आता तीसरा एक चॉइस होता है स्टूडेंट के पास, गिव अस द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अपलोड ऑन, वी डू अपलोड। शुरू में वो ऐसा लगता था कि वो एक एडवांटेज पॉइंट है कि किसी वजह से अगर आपका एक आधा लेक्चर मिस होता है तो वो लेक्चर आपका जाएगा। पहले ज़माने में याद करके देखो, फिर वो समझने के लिए किसी फ्रेंड के साथ जाओ, फिर बैठो, फिर यहाँ पूरा लेक्चर आपको मिलता है बाय द एंड ऑफ द डे। आज लेक्चर जो हो गया है वो रात तक आपके मोबाईल फोन पे आएगा, ठीक आहे, पण आपण ते तुम्ही बघणार नाही ह्याची पण खात्री आहे। तर वो तीसरा ऑप्शन होता है। तो मम्मी बोलती है बेटा जा, नहीं मैं आज ऑनलाइन करूँगी। वो ऑनलाइन होने के बाद वो बोलती है कि ऑनलाइन किया क्या? नहीं आधा घंटा ही किया, बाद में सो गई। मैं आज मैं फिर क्या करेगी? नहीं मैं आज वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखूंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर देखा क्या? नहीं अभी नहीं देखा, कल देखूंगी। आता जे बाळ 1 तास लेक्चरला बसू शकत नाही ते का आता रेकॉर्डेड लेक्चरसाठी 1 तास बसू शकणार आहे का? करेक्ट आहे की नाही? हे सगळं फसवणूक आहे एकमेकांची, माहिती आहे का? अँड टीचर्स आर ऑल्सो गिविंग द द सपोर्ट टू दॅट बिकॉज दे आर ॲट बेनिफिट, बरं का? आणि मग काय होतं, ते फीस कमी, ऑनलाईनमध्ये फी कमी घेता येतात। मग फीस कमी घेतात तर पॅरेंट्स आर ऑल्सो हॅपी, वी विल गो फॉर ऑनलाईन। GDPD आमच्याकडे एक कोडवर्ड झाला आहे, GDPD, गुगल ड्राईव्ह अँड पेन ड्राईव्ह। पेन ड्राईव्ह बघून ते बाळ जर CA शिकणार असेल ना, आय एम रेडी टू लूज एनी बेट ऑन दिस, कळलं का? फाइनल लेवल को ठीक है, फाइनल तक वो मैच्योरिटी आती है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फाइनल को ठीक। फाउंडेशन 11वीं 12वीं GDPD नहीं होने वाला। हे रैशनली स्पीकिंग, म्हणजे हे तुम्ही विचार केला तो तुम्हालाही कळेल। अगर आप भी सोचेंगे तो आपको भी ये फील होगा कि ये पॉसिबल होता नहीं है। फीस कम, फीस के बारे में सोच के प्लीज अपना करियर को चॅलेंज मत कर। काय आहे की कुठेतरी फी समजा 5,000 असेल आणि कुठेतरी समजा काय 15,000 असेल, कुठेतरी 50,000 असेल, काहीतरी फरक असणार ना। वी हैव नॉट रिड्यूस द फीस एट ऑल, हमारा वो चितळे बंधु जैसा है। ये सब एटमॉस्फेयर में वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द फीस, बट वी एश्योर यू दैट वी विल गिव द क्वालिटी फॉर दैट। समझा? आपको जो मिलेगा, यू कैन सी, वो डेमो लेक्चर्स का अभी शुरू हो गया। 16-17 ईयर्स का स्टूडेंट बोलता है डेमो लेक्चर दो। हम कहते हैं बेटा मैं 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, यू आर गोइंग टू जज मी इन 1 लेक्चर? चलो फिर भी दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एक बार डेमो के लिए आता है वो वापस जाता ही नहीं, वो वहीं रहता है CA बनने तक। समझा? पण हे सगळं काय माहिती का? नाउ द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर काइंड ऑफ कैटेगरी। This is like it has become the customer and the whatever शॉपकीपर होता है कि नहीं, वो और कस्टमर, वो शॉपकीपर बोलता है थोड़ा खाऊन बघ केक कसा लागतो। ये ऐसा होता नाही। दिस इज एन इटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर अँड स्टुडंट। ह्याच्यावर विश्वास ठेवला ना तर खरंच मी तुम्हाला सांगतो की हे CA कोर्स डिफिकल्ट नहीं है, CFA डिफिकल्ट नहीं है, CS डिफिकल्ट, कोई भी फाइनेंशियल कोर्स डिफिकल्ट नहीं है। तो थोड़ा सा डोंट गेट प्लीज मिसलेड बाय द ॲडव्हर्टिजमेंट्स अराउंड। आणि मग झालं ना, ते मोठ्या मोठ्या इन्स्टिट्यूट्स, दोज हू स्टार्टेड दिस ऑनलाइन कोचिंग, नाउ द न्यूज आर स्टार्टेड कमिंग दैट दे आर इन लॉसेस ऑफ 400 crores, 500 crores, 600 crores, कुछ भी फिगर्स आती है। क्योंकि जो शुरुआत हुआ था ना, वो फाउंडेशन ही सही नहीं था। दैट अजम्पशन वॉज इटसेल्फ रॉन्ग कि ऑनलाइन पढ़ेंगे स्टूडेंट, बच्चा सीखेगा, वो सीखता नहीं है। और therefore they are going in losses। ये सब शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म वेव होता है अपने, लेकिन अपने पास ये समय बाद में आने वाला नहीं है, जिंदगी ना मिले दोबारा। हमारा अगर नुकसान हो गया तो वो नुकसान कोप अप करने के लिए फिर समय नहीं आने वाला। तो सोसाइटी में क्या होता है, समाज का क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा ये सेल्फिश बनने की कोशिश करो, ठीक है? So I don't want to make any kind of marketing, I don't need it, because every year I am teaching 2000 students। बट जो सही है बेयर मिनिमम 2000, वो 2000 इटसेल्फ
इंग्लैंड को गया था मैं, वहाँ उनके वहाँ के यूनिवर्सिटी में लोगों ने पूछा, हाँ मैं स्टूडेंट्स यू टीच एवरी ईयर? आई सेड 2000. ओह 2000, माय गॉड. उनके यहाँ उतना पॉपुलेशन भी नहीं होगा स्टूडेंट्स का. एनीवे, जोक्स अपार्ट, बट एकत्वम ये जो वर्ड है दैट वी टॉस्ट using, I mean that ekatvam means what? Ekatvam is a oneness of whom students, teachers, parents. ये तीन जब पार्टीज, यह जो स्टेक होल्डर्स होती है, वो जब एक साथ आती है तो स्टूडेंट को सक्सेस मिलता है. तो वेरी वर्ड एकत्वम एकेडमी, एकत्वम इज वननेस, वी आर टुगेदर, वी आर गोइंग टू बी टुगेदर. पेरेंट्स का क्या रोल है हम बताएंगे, टीचर्स का क्या रोल है हम समझते भी है, आप भी हमें बता सकते हैं, पेरेंट्स कैन टेल अस, और स्टूडेंट्स क्या रोल है, दोनों को उनके सक्सेस को, उनकी उंगली को पकड़ के हम उस किनारे को लेके जाने के लिए मदद करेंगे. तो एकत्वम नाम में ही सब कुछ आता है. वी आर having the experienced faculties. I'll introduce these faculties to you one by one. Myself, I am GB Doshi, teaching for more than 3 decades. I've been honored by the prestigious award of Innovative Teachers of India. I have authored books also. One book is Operations Research in Financial Management. Other book is Philosophy of the Greek Philosophers and Mathematicians. This book I published a couple of years back. So many things are there, nothing to be talked about. Guru of Gurus वगैरह मी काय स्वतः विषयी म्हणणार नाही. Professor S.M. Doshi, he is teaching for more than, he is nearing, his experience is nearing 40 years now. Right? He teaches accounts, economics to you at the 11th, 12th standard, law at the foundation level. C.A. Manish Tadeja is right now sitting here. I consider myself very fortunate. Because C.A. Manish Tadeja, C.A. Abhishek Zavre, C.A. Pranav Mandke, all these are my students. And now I am sharing the dais with my students, and my students are performing better than me now. I am very happy. C.A. Manish Tadeja, he is a chartered accountant. You can see he is youthful. लगता नहीं है 2 बच्चों का बाप होगा. बताना पड़ता है मुझे लड़कियों को ये 2 बच्चे का बाप है, और एक बच्चा उसमें से अभी सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे रहा है नेक्स्ट मंथ में. तो that, but a very dynamic person, very intelligent person. He has also cleared some papers of his actuaries, and see, very brilliant. And this guy, C.A. Abhishek Zavre, I still remember in 2001, I had been to a village in Nagar district near Parne, Srigonda. And this boy took us in the tractor to his farm. And later 2 years after that, in 2003, I saw that boy sitting in the CA, then it was CA, not CA Foundation, it was used to be called PE1, Professional Education. नाम बदलता है, कंटेंट वही होता है, रैपर बदलता है, बाकी वो वाइन वही होती है. तो दिस बॉय आई सॉ, ही वाज सिटिंग देयर इन द क्लास. मुझे डाउट आया कि अरे जो बच्चा विलेज में सीखा है, पढ़ा है, जिसको इंग्लिश का कुछ भी आता नहीं है, वो कैसे सीए बनेगा. बट ही प्रूव्ड दैट इज पॉसिबल इफ यू हैव गॉट ऑल दोज क्वालिटीज आई नरेटेड अर्लियर. जो क्वालिटीज़ हमने बताया आपको, जो होना चाहिए, जो ट्रेट्स होना चाहिए, वो अगर है तो सब कुछ पॉसिबल है. स्पिरिट है तो मुमकिन है. ही इज़ टीचिंग accountancy at the foundation. He is teaching several subjects at intermediate. He is a chartered accountant. He is giving the lectures at many places. He was the member of the ICAI Pune chapter earlier and got so many laurels under his name. C.A. Prasad Zavre, he is another student of mine, and he is looking after teaching the accountancy law at the CAM branch. He will be teaching again accountancy, economics at the CBSE that we are going to start now. So he will be teaching all that. Pranav Mandke, again another my student of mine, will be teaching mathematics at the CBSE level and in the CAM branch. So all these, ये तो मैंने सिर्फ 11, 12 के और फाउंडेशन के बारे में बताया, CA फाउंडेशन के बारे में. इंटरमीडिएट में फाइनल में we get the guest faculties coming from all the way from Delhi. अभी
GST के बारे में लेक्चर शुरू है. CA Rajkumar has come all the way from Delhi and is staying here for a month because we believe जो देना है वो एक्सपर्ट के माउथ से देना है. So wherever those experts are there, we'll invite them. And that is the strategy we are having. So please trust your children are going to be in the safe hands here onwards. अभी ये जो 3 ब्रांचेस हमारी है जहाँ ये सब कुछ चलेगा. एक है, इसे कहते हैं ये मेन ब्रांच है. दिस इज इंदुलाल कॉम्प्लेक्स विच इज इन नवी पेट. वन इज एट द प्रेस्टिज पॉइंट ऑन द बाजीराव रोड. चिंची तालीम वगैरह टेलीफोन बाजीराव वो एक्सचेंज है ना, टेलीफोन एक्सचेंज के बगल में प्रेस्टिज पॉइंट. एंड अदर इज इन द साधु वासवानी चौक, दैट इज इन द कैंप एरिया. सो 11-12 की जो टीचिंग होगी वो ये कॉय कैंपस में एक होगी और दूसरी जो होगी वो कैंप में होगी. तो यू कैन डिसाइड, यू कैन टेक एन एडमिशन एनीवेयर. who are the different faculties teaching at the different branches, that leaflet आपको दिया जाएगा अभी. that information you will get. how much will be the fees that you will get. सब कुछ आपको information वो इसमें मिलेगा. फिर भी पर्सनल अगर कोई डिस्कशन करना है तो ऑफिस स्टाफ विल बी अवेलेबल every day from 10 o'clock to around 6 o'clock. You can come, you can meet. If you want to talk to me, if you want to talk to Manish, if you want to talk to any faculty, you are welcome. फिर थोड़ा सा लेक्चर्स होते हैं तो इसलिए टाइम का अपॉइंटमेंट लेके वो करना पड़ेगा. हमसे बात करनी है. स्टाफ विल बी अवेलेबल थ्रू आउट. तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन टुडे. इट वाज इंफॉर्मेटिव, बट ये वन वे लव अफेयर हो गया. हमने बोला, आपने सुना. अभी आप बोलेंगे, हम सुनेंगे. कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए. विल ट्राई टू आंसर दोस ऑल ऑफ दोस डाउट्स. सो लेट्स एंटर इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. No, there is no difference in maths and applied maths because it is same. कहने के लिए वो नाम अलग होता है, it's different name, but the content is the same. That we are going to do here. That I'm sorry, we are going to do it here. Occasionally, whenever the chapters are over, we will be having the references to the foundation syllabus as well, CA foundation syllabus. But अभी हम क्या कहना चाहते हैं, एक मिनट, अभी हम क्या कहना चाहते हैं, 11th स्टैंडर्ड में फंडामेंटल्स आपको क्लियर करना है. फंडामेंटल्स क्लियर कर. डायरेक्ट उडी मारायची नाही आहे आपल्याला. यू आर गोइंग टू फॉल डाउन इफ यू गो फॉर द लॉन्ग एंड हाई जंप. हमें फंडामेंटल्स को क्लियर करना है. अकाउंट्स की एंट्रीज का लॉजिक क्या है वो समझना है. इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हमें समझना है. वो समझने के बाद तो इसका जो फाउंडेशन है वो 11 से डेवलप करेंगे, पर उसका टीचिंग के लिए नहीं जाएंगे. आई डोंट प्रिस्क्राइब दैट. वाई? बिकॉज उतनी मैच्योरिटी अभी तक आई नहीं है वो चीज़ों को समझने के लिए. हाँ, लेकिन फंडामेंटल टीचिंग जो है वो यहाँ से होगा. एक आए भाई देखा, ये एडमिशन मिलाने के लिए मिसगाइड. अगेन दिस इज मिसगाइडेंस टू द स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि जब उसकी एबिलिटी नाही है, वो अभी क्राउलिंग था, आता रांगत होतं बाळा, तर एकदम तुम्ही त्याला हिमालय चढायला सांगताय, असं कसं चालेल? Basically admission trick, sir. It's very honest on that. That should not be the case. It is primarily the admission trick कि इस बहाने से ही मेरा admission full हो जाएगा. We don't believe in that at Ekatvam. See, at Ekatvam we have a very simple thing कि जो चीज जब सही है तब पढ़ाओ. We are into commercial coaching, but we don't think commercially. We think from the perspective of the career of the student. और अगर आपको स्टूडेंट के करियर के बारे में सोचना है तो उसको जो चीज जब सही है तब देना ज्यादा सही रहेगा. मतलब किसी डॉक्टर ने कहा कि चलो भैया वो बंदा बीमार है, इसको सारे सलाइन एक साथ ही दे दो, नहीं होता है. जिस मेडिसिन की जब जरूरत है उस मेडिसिन को उस समय पे दिया जाएगा तो वो ज्यादा सुटेबल होता है. सो दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग केयर ऑफ. हाँ, बट उसका फाउंडेशन डेवलपमेंट जो वे ऑफ थिंकिंग है जो डेवलप करना है वो 11 से फर्स्ट डे से होगा. यस. See, we have got 2 batches. One is in the morning, one is in the evening. So those who have the college, maybe BMCC and all those colleges start after 11:30. So they can have the morning lecture from 9 to 11. Those who have got the morning college, they can come in the evening class. Those classes will be from 6 to 8, or maybe we are trying to make it 5:30 to 7:30. Okay, so there are convenient batches available at both the times. Yes, sir.
I suggest HSC. I prefer HSC. Why? Because the timetable that is framed by ICI is more consistent with HSC examination schedule. Because CBSE exams are quite early, maybe in the month of January only. और वो फिर CA फाउंडेशन के सिलेबस से और जो टाइम होता है एग्जामिनेशन से क्लैश हो सकता है. दूसरी बात ये जो है कि जो सिलेबस बनाया गया है वो भी HSC करने के लिए ज़्यादा सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है. तो आई सजेस्ट यू गो फॉर HSC. हाँ, बट CBSE लिया तो भी हमारे क्या, हमें दोनों सिखाना है. CBSE भी हमारे यहाँ है, लेकिन सजेस्टेड रिकमेंडेड क्या है वो है HSC. Yes, sir. Yeah, one is in CAM and one is in faculty are different. At CAM the faculty will be different. At here the faculty will be At different. this branch, I'll be taking mathematics. SN Doshi sir will be taking accountancy and economics. Manish will be taking OCM and that subject. And at the CAM branch, Prado Manke, CA Prado Manke and CA Prasad Zavre, they will be taking those subjects there in the CAM branch. Content is of course going to remain same. Yep. June 25. I tell you, now 11th standard is going to be 2023-24. 12th standard plus foundation will be 24-25. तो 25 के जून में उनकी वो एग्जामिनेशन होगी फाउंडेशन की. ओके, Yep. Correct. See what we have done. I will just show you the kind of. Agar CA is a kind of thing, I'm just presenting it for that. Currently, we are in June of 2023, right? We are in June 2023. Here, their 11th standard starts. Correct? So for them, their 12th exam will be coming in February of 2025. Feb 25 is what they are going to have 12th exam. Correct? Accordingly, their exam for CA Foundation will be in June of 2025. Foundation exam. The result of this will be coming in the August of 2025. And after that, they'll be having their intermediate. The CA Inter, the next level which we call as, that exam will be coming in May, because CA Foundation happens in June, December, whereas CA Intermediate and CA Final that take place in May and November. So that will come in May of 2026. We are assuming that the student has cleared in the first attempt itself. Now, once this May 2026 exam is over, the result of that will be coming in July of 2026. After that, the student's articleship will start, which as per the new structure is of 2 years. Earlier, this was of 3 years. The new structure of the CA course, in that it is of 2 years, which will surely be applicable to them. And in May of 27, 28, 29, they'll have their CA final exam. And the result of this May 2029 will come, because after 2 years of articleship, they'll register for CA final. So after that 8 months ka gap, they'll be able to give the CA final exam. So accordingly, that comes in May of 2029. So they'll be comfortably able to prepare for the whole of CA final for almost 8 months. In present, it is 3 years ka articleship. In the last 6 months, the same ways, in the last 6 months of articleship, they are able to give the exam. अभी क्या होता है कि हमको अगर CA फाइनल का एग्जाम देना है तो we have to take the leave from the boss, and there are the practical difficulties for both students as well as the chartered accountants who are giving the articleship, and that is the reason this provision has been changed. So August of 2029 or July of 2029 will be the result of that, which will be the target of the CA. Starting a salary of minimum 1,50,000 per month. Per month. स्टूडेंट्स के लिए वो मोटिवेटिंग. No. आज की तारीख में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. मतलब सच में आज 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी पैसा सोचता है, एंड दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. यस सर. यस.
I tell you, I pick up your question. कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो 11-12 का, इसका कोई रेफरेंस नहीं होता है आगे के करियर से. बट BMCC हो या किसी बड़े कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो दो चीज़ों की मुश्किल हो सकती है. एक तो मैथमेटिक्स मिलने में दिक्कत हो सकती है, दूसरा इट इज़ लाइक द ओशन, और उस ओशन में 12th स्टैंडर्ड के जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो मिलने के लिए दिक्कत हो सकती है, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. तो इसलिए आई टोल्ड यू आई कैनॉट टॉक मोर डिटेल्स ऑफ दैट. पर्सनली आई विल टेल that we have got into the association with the college, which is not a bad college, it's a good college, but you will be given all these facilities out there. Yes, sir. So, I appreciate that you keep the student for 11th for the basic concept. From 12th onward, from 12th foundation and 12th Correct. Simultaneously. Now in that situation, when the child needs to go to college or That's what I'm telling you. जब 12th स्टैंडर्ड और फाउंडेशन साथ में करना है तो कॉलेज को जाना पॉसिबल होता नहीं है, और गए तो वहाँ कुछ होता नहीं है. That you can. That is a major thing. She can come and talk from here. You come here. You tell about what happens in the college. Come. Come. She's our student, Radhika Rajpurohit. No. Probably for her brother, she has come here. तो कॉलेज में क्या होता है इसे बोलो. MMCC. सो बेसिकली मैं जब कॉलेज गई थी तो मैं असाइनमेंट्स के लिए जाती हूँ, क्योंकि वहाँ जो सिखाते हैं और यहाँ जो सिखाते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मतलब यहाँ बेसिक्स भी सिखाते हैं और नेक्स्ट लेवल वहाँ जो टीचर सिखा रही है, मतलब वो सिखाने से पहले ही हमको पता है कि वो क्या सिखाने वाले, और वहाँ हम रुकते नहीं ज़्यादा, यही सीखते हैं. और एक्चुअली क्या हुआ था, मैं पहले साइंस में थी तो मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे, बट जब मैं यहाँ आई तो मनीष सर और बाकी सब ने मेरे बेसिक्स भी क्लियर किए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा मेरा. बट मेरा ये रिकमेंडेशन है कि जो सर बोल रहे हैं ना कॉलेज, वही कीजिए, क्योंकि आप जब मतलब अभी मेरा हो गया एडमिशन, मेरा सब हो गया, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, बट मैं मेरे भाई का वही लगाऊंगी जहाँ सर बोलेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ नहीं लगाया जहाँ सर ने बोला, MMCC लगाया. वो मतलब मुझे फ्रेंड्स वगैरह से ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ था कि नहीं हम वहाँ नहीं लगाएंगे, हम MMCC में लगाएगा, और अब मुझे लगता है नहीं सेकेंड ईयर में मैं वही लगाऊंगी जहाँ सर ने बोला था. क्योंकि मतलब सॉरी मैं नर्वस हो रही हूँ, ऐसा बोल नहीं पाती मैं, बट जेन्यूनली मेरा यही कहना है कि आप वही लगाइए जो सर बोल रहे हैं. क्योंकि अभी क्या है ना कि सबको ऐसा लगेगा कॉलेज में हम जाएंगे वहाँ अच्छा, बट वहाँ कुछ नहीं होता. इन शॉर्ट्स टीचर पढ़ाएगी और बच्चे पहले बहुत सारे आएंगे, फिर उसके बाद ऐसे क्लास में 5-6 बच्चे 7-8 बच्चे और सब बाहर बैठे होंगे, क्लास में कोई नहीं जाएगा. तो सिर्फ क्लासेस बेस्ट और बाकी कुछ नहीं. तो one thing that I would be interested to clarify on this. कई सारे स्टूडेंट, कई सारे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं यार हमारे बच्चे को कॉलेज लाइफ ही नहीं मिलेगी. मैं मतलब ठीक है, राधिका इज देयर, बट यू गो एंड टॉक टू एनी स्टूडेंट दैट वी हैव एंड यू गो एंड टॉक टू देम कि यार एकत्वम का माहौल कैसे होता है, एंड यू विल रियलाइज वी हैव द ट्रेडिशनल डे, वी हैव द पिकनिक्स. Last year we had celebrated as a function called as Atrangi, जिसमें cultural fest kind of. We had the felicitation programs जिसमें हमारे पास मिस्टर अनिल सिंह भी आए थे, सी अनिल सिंह भी, जो जी बिजनेस के चीफ एडिटर है, जो एज अ चीफ गेस्ट आए थे उस प्रोग्राम में. तो इतनी सारी एक्टिविटीज होती है. हमारे लेक्चर्स चलते हुए हम लोग बाहर के जो हमारे पहचान वाले प्रोमिनेंट लोग हैं उनको बुलाते हैं, वो लोग आके क्लास में डिस्कशंस करते हैं. सो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ थिंग कि हमको कॉलेज जाना पड़ेगा फॉर एंजॉयिंग द कॉलेज लाइफ. वी आर गोइंग टू हैव बेटर लाइफ देन दैट, राइट. बेसिकली क्या है कि ये जो नाम है वो नाम बहुत बड़े हैं. दे वेयर द गुड कॉलेजेस, बट इन रिसेंट टाइम्स अभी हु इज रिस्पॉन्सिबल कोंबडी आदि का अंडा आदि कि ही क्वालिटी डिटोरिएट व्हायला नेमकं जबाबदार कोण, स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल और टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल. इसमें सिक्वेंसिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये फैक्ट्स ही है, ऐसी है. और ये साइंस में तो स्ट्रीम पहले से चलता आ रहा है. क्लास और कॉलेज के बीच में का जो टाइप है ये तो बहुत पहले से चल रहा है. यस सर, पीछे किसी का सवाल था शायद. यस सर, बोलिए. When will the classes start for? You are in 12th now? 11th, 10th. So classes for CA Foundation will be starting in April of 2024 for you. Not now.
Not with 11th standard. 11th स्टैंडर्ड की आपकी एग्जाम खत्म होती है अप्रोक्सीमेटली फरवरी मार्च में, और फिर उसके बाद अप्रैल से हम जिसे VCR बैच कहते हैं, वेकेशन कम रेगुलर, वहाँ 12 और फाउंडेशन दोनों शुरू होते हैं। फिर एक साल के लिए नो पिकनिक, नो फैमिली फंक्शन, नथिंग, यू हैव टू बी फोकस्ड। पेरेंट्स, हाँ बाय द वे एकत्वम एकेडमी का एक और फीचर है कि पेरेंट्स, मैंने बोला एकत्वम का मीनिंग क्या है, पर उसके लिए हम पेरेंट टीचर्स मीटिंग हमेशा लेते हैं। रिजल्ट के लिए भी सब जो जितने भी टेस्ट होती है, हर वीक ऑलमोस्ट एक टेस्ट होती है, तो रिजल्ट भी आपको समझेगा। अटेंडेंस भी लिया जाएगा, एवरी लेक्चर का अटेंडेंस जैसे स्टूडेंट देता है वैसे आपको रिपोर्ट आएगा, प्रेजेंट था बच्चा या नहीं था। We have our own app on which you can check कि अटेंडेंस हो रहा है नहीं हो रहा है। Yes, last 24 जून। सर मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि ना 11th और 12th के सब्जेक्ट्स इजी रहते हैं, तो फिर उनके क्लासेस में लगा सिर्फ सीए फाउंडेशन के लगा। ओके, हे बघ मी तुला सांगू का, चार्टर्ड ICAI इज एक्सपेक्टिंग द गाइज नॉट टू गो फॉर एनी क्लास इवन फॉर फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट एंड फाइनल। ये खुद का सेल्फ स्टडी, इसलिए इसको डिस्टेंट एजुकेशन कहा गया है। तो वहाँ भी क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू। लेकिन अगर करते नहीं हो तो फिर क्लास को आना जरूरी होगा ना। हेल्थ, ये जैसे ये बात ये ऐसी हो गई कि रोज एक्सरसाइज करेंगे, रोज अच्छा खाना खाएंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो मेडिसिन की जरूरत होती नहीं है, लेकिन जरूरत होती है, वो फैक्ट है। See, it is your wisdom, there is nothing wrong in that, but if you want to understand, अगर आपको कोई चीज सच में fundamentally strong principles के साथ सीखनी है, तो for that you need the classes, there is nothing wrong in that। हाँ, 11 का एडमिशन लेने के लिए कॉलेजेस बहुत सारे हैं। अगर आपको आपके बच्चे को कंफर्ट के साथ अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ फोकस रखना है, तो जो आपको ऑफिस में बताया जाएगा उस कॉलेज में आप एडमिशन ले लेंगे, यू विल बी कंफर्टेबल विद दैट। लेकिन वो कंपलसरी है, हमारे बाजू से वो कंपलसरी नहीं है। आपको जिस कॉलेज में चाहिए आप उस कॉलेज में ले सकते हो, बिल्कुल कोई सवाल नहीं है उसके बारे में। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। पूरा डिटेल ही दे देंगे सर। हाँ सर, वी आर प्लानिंग फॉर नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। Yeah. So at present we are having the availability only at Navipet and Parma Trade Center camp. अच्छा, क्लास में मेरे पास 200 बच्चा बैठा है, और कैसा हम लोग सर, कल का क्लास आपने सिर्फ देखना चाहिए था मेरा, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर शायद दे दूं मैं आपको। सर वो बालकनी में एक बंदा बैठा था लास्ट एकदम, हम लोग उसको बालकनी बोलते हैं, पीछे साइड है ना, तो उधर एक बच्चा बैठा था एंड आई फेल्ट लाइक कि वो उसका ध्यान नहीं है। मैं होमवर्क डिस्कस कर रहा था एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम, भाई तूने होमवर्क नहीं किया? नहीं, एब्सोल्युटली अग्रीड, हाँ मैंने नहीं किया, बिकॉज दैट आल्सो क्लियरली इंडिकेटेड। बट वो बंदा वहां बैठा है, वहां बैठा है, वहां बैठा है, इधर बैठा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है टीचर के पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए हर एक के कांटेक्ट करने के लिए। सेकंड जो है वो टेस्ट जो फ्रीक्वेंटली लेते हैं उसका जो रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट स्पीक्स ऑफ एवरीथिंग। सर ये तो खैर ऑफलाइन है, फेस टू फेस है। जब हम लोग ऑनलाइन होते थे, ऑनलाइन में भी हमारे इंटरेक्शन होते थे बच्चों से। इवन ड्यूरिंग द ऑनलाइन, आई एम वेरी प्राउड टू से दिस, ऑनलाइन पढ़ाया हमने पूरा 1.5 साल बच्चों को। फाउंडेशन का 58% रिजल्ट आया था हमने, वेयर एज द ICAI रिजल्ट वाज 24%। 58% एक बैच का रिजल्ट ऑनलाइन होने के बावजूद। मतलब फेस टू फेस बच्चा मेरे सामने कभी, मतलब वो बच्चे हमको मिले नहीं थे 1.5 साल सर। 1.5 साल के बाद में हमने उनकी पिकनिक ली थी गोवा। वो गोवा में जब हमको मिल रहे थे, उनके नाम से हमको पहचान आ रही थी, अच्छा तू ये है, तेरे वैसे वाले क्वेश्चन होते थे, ओ तू ये है, मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैड मेट। सो it is the kind of communication skills that we have developed at Ekatvam. We have got that mass communication ka field, so we are proficient into that. On an average, if you consider all the subjects in 11th and 12th and in foundation, every week there will be on an average one test. Okay, that test can be also given in 2 modes. One mode will be offline, face to face, that we recommend. One will be online. ऑनलाइन मोड पे भी आप पेपर, वो स्टूडेंट बच्चा वो पेपर लिख के फिर उसका PDF करके वो भेज सकता है। दैट प्रोसेस विल टेक टेक्नोलॉजिकली, वो जो है वो भी चेक करके आपको मिलेगा। और हम लोग सबके पेपर चेक करते हैं। शुरुआत में हमने सेल्फ चेकिंग रखी थी, पर अब पेपर्स चेक करके वापस देते हैं हम लोग।
We have appointed the ex-chief moderators of the board for checking the papers right from 11th standard. Yeah. तो उनको जो instructions मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी. Yes, sir. So I'll take this as the last question. After that, we'll have the personal interaction. हाँ. पहले 4 दिन. Honestly. हाँ. सर वहां पे उनको डिसाइडेड 40 लेक्चर दिए होते हैं जिसमें खत्म करना पड़ता है. यहां पे हम लोग एक सब्जेक्ट के लिए जितना टाइम चाहिए उतना पूरा टाइम देते हैं. मैं प्राउडली कह सकता हूं सर, जीबी सर रात को 9 से 11 बच्चों के अलग से लेक्चर लेते हैं ऑनलाइन. रेगुलर लेक्चर्स होने के बावजूद अलग से प्रैक्टिस रात को 9 से 11 रोज. That is of course only practice session. That is प्रैक्टिस सेशंस है, मतलब वो सिलेबस कवर करने के लिए नहीं, एडिशनल प्रैक्टिस के लिए. क्यों कवर करवा रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि जिस चीज में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे. तो सिलेबस तो 100% कवर होगा सर, उसके बारे में दिक्कत ही नहीं है. क्योंकि हम लोग ऐसे डिसाइड नहीं करते मेरे को 40 लेक्चर में खत्म करना है. क्या है कि हमें 2 घंटे पढ़ाना है, उन्हें 5 घंटे पढ़ाना है, ये हम मानते हैं. पर वो उस 5 घंटे पे वहाँ कुछ होता ही नहीं है. तो जो भी पढ़ाना है वो हमें पढ़ाना है और हमारी जिम्मेदारी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और एक उसको शेड है वो ऐसी है कि कॉलेज टीचर्स कैन टेल दैट दिस विल नॉट बी देयर इन योर सिलेबस. 11th स्टैंडर्ड में ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हमें आपको प्रोफेशनली मोल्ड करना है. तो सिलेबस में है, मतलब इसका कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंस होगा कि नहीं आगे के लिए. कॉलेज टीचर्स 11th स्टैंडर्ड में कह सकते हैं कि लिटरली ये अभी कितना बोलूँ मैं, एथिकली बने करेक्ट नहीं है वो बोलना, लेकिन एक चैप्टर का नाम लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, बोलेंगे चैप्टर खत्म हो गया. हम ऐसा नहीं कर सकते.